जगदीश हरे। जो धावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आशिक करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। हरे तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं, इस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार प्रणाम तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको समर्पण। जय जगदीश हरे। आरती
जो कोई नरे गावे, स्वामी जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजत महामुनि ज्ञानी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे, ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, स्वामी जय राजीव लोचन हरे, स्वामी जय जगन्नाथ हरे। भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भावं भवानी सहितं नमामि। मंदार माला कुलताए काले कांबाल माला चित शेखराए दिगंबराय दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय नाम शिवाय चा नाम शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे। से मिला दे। अपने अपने स्थान में 4 बार परिक्रमा कर लेंगे। जेतिरदान प्रचरन्ति खंगणः ते खागं स्वस्त्रयोर्जनैव धन्वान् धनमशि यानि कानि च पापानि जनमान्दनकृतानि च तानि सर्वाणि पश्यन्तो प्रतिक्षणायां प्रदे जलेन शीतलीकरणं पुष्पै देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनम् हस्तो प्रक्षाल्यं कुर्यात् हस्ते अक्षतपुष्पं गृहीत्वा सभी भक्तगण हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लीजिए सभी भक्तगण, भगवान से पुष्पांजलि कीजिए, प्रार्थना करिए। हरि ओम। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवस्तानि धर्माणि प्रथमान्यः शन्नन्ते हनाकं महिमानः सुचन्त जत्र पुरवेर्षाद्या शान्तिदेवः।
हरिः ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरिः ॐ तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरिः ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् कि गोविंद मेरे यह प्रार्थना है कि भूलूं न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम होकर दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेते कि सुमन सुगंधित सुमन युत कि सुमन सुमंद सुजान कि पुष्पांजलि अर्पण करूं कि मेरे नाथ करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समरे पयामि। आइए सभी भक्तगण पुष्प समर्पित कर दे भगवान के चरणों में। आइए सभी भक्त मिलकर जयकार लगाते हैं। कानों की बान हटीली सी काजल की आंख की, कानों की बान हटीली सी काजल की, राधा रानी सरकार की, वेद व्यास जी महाराज की, परीक्षित जी महाराज की, जगन्नाथ स्वामी की, राज विरोचन कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो ये मस्त नशीली सी, काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज के देवी देवताओं की, कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली, कुल देवी देवताओं के, कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो ये मस्त नशीली सी, काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज गौ माते की, कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो ये मस्त नशीली सी, काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज महाराज की, कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, नीम करवने बाबा की, कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो ये मस्त नशीली सी, काली सी कुछ नीलेज करिश्मा नाज महाराज की, कानों की बान काजल की आंख कटीली सी, दो ये मस्त नशीली सी, नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज कानों की बान हटीली सी काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, कुरेज करिश्मा नाज सितम कंधों की, तो आप सभी भक्तगण कानों की बान हटीली सी काजल की आंख
कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, उपस्थित होंगे कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, आप सभी कुछ भक्तजनों काली का सी हार्दिक कुछ स्वागत, नीली सी, अभिनंदन। पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की बढ़िए झुका, दिव्य कानों की बान हटीली सी, काजल की कथाओं पर आंख आप सभी कटीली भक्तजनों सी, का दो हार्दिक स्वागत। अखियां मस्त मिश्रा नशीली परिवार सी, के कुछ द्वारा काली सी बड़ी कुछ सुंदर नीली सी, दिव्य पूरेज यहाँ करिश्मा भागवत नाजो सितम हो रही कंधों है। की झुका, निवेदन करूं कानों जहां तक की अभी बान मेरी आवाज जा हटीली रही सी, है काजल की सभी आंख भक्तों से कटीली सी, दो अखियां अधिक मस्त से अधिक संख्या नशीली पर सी, आएंगे कुछ काली सी और कुछ नीली सी, साथ में पूरेज तुलसी पत्र लेकर करिश्मा जरूर नाजो आएंगे। सितम निवेदन कंधों करूं की आप झुका, भक्तों से कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की आंख कटीली सी, दो अखियां मस्त नशीली सी, कुछ काली सी कुछ नीली सी, पूरेज करिश्मा नाजो सितम कंधों की झुका, कानों की बान हटीली सी, काजल की ओम श्री सरस्वत्यो नमः। ओम श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्यो नमः। ओम श्री मातृ पितृ चरण कमलेभ्यो नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यद्कीर्तिस्तिलकायते त्रिभुवने तापत्रयो नमूलनी यद्वाक्यामृतजीवनिह जनयते स्वान्ते सतां कौतुकम् यत्र पादाब्जप्रसादगणतः कैवल्यमापद्यते सोऽयं कोऽपि महेश्वरो विजयते श्रीपाणिपात्रो गुरुवे नमः।
नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमा देवी सरस्वतीर्व्यास ततो जयमुदीरयेतः। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च सुखरूप प्रबोधज्ञ सर्वशास्त्र विशारद कानों की बान हटीली सी काजल की एतत् आंख कटीली कथा सी दो प्रकाशे अखियां मस्त नशीली सी कुछ काली सी कुछ नीली सी पूरेज करिश्मा नाज सकल कंधों की कानों की बान हटीली मरहा पीडं नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् विप्रदासा कनककपिशं वैजन्ती च मालम् रन्ध्राणवेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवन्दे वृन्दारण्यस्वपदरमणम् प्राविशद गीतकीर्तिः देवी प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्व त्वमेश्वरी देवी चराचरस्य ज्ञानिनामपि चेतांसि देवी भगवती सा बलादा कृष्णमोह महामाया प्रयच्छति मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं वरिष्ठं वातात्मजममानर्यथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिवी देवै सदा वन्दिता श्यामा पातु सरस्वती भगवती निहसे सजाड्यां पह
सब द्वारन को छोड़कर मां आयो तेरे द्वार। हे वृषभानु की लाडली अब मेरी ओर निहार। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वसनम मधुरम बलितम मधुरम। वचनम मधुरम चरितम मधुरम वचनम मधुरम वलितम मधुरम। चलितम मधुरम रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। चलितम मधुरम भ्रमितम मधुरम मधुराधिपतेरखिलम मधुरम। वेणुर्मधुरा रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादौ मधुरा। वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरा पाणिर्मधुरा पादव मधुरा। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्।
मधुरम रमणम मधुरम वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुरातिरखिलं मधुरं वमितं मधुरम शमितं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम कुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा गुंजा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं सलिलं मधुरम कमलं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरम मुक्तं मधुरम दृष्टं मधुरं शिष्टं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरं इष्टं मधुरम शिष्टं मधुरम मधुराधिपतिरखिलं मधुरम गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा श्रेष्ठिर्मधुरा गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् मधुराधिपतिरखिलं मधुरं मधुराधिपतिरखिलं मधुरम् बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास नारायण भगवान की श्री सुखदेव जी भगवान की परीक्षित जी महाराज की प्यारे प्यारे ब्रज किशोरी श्यामा प्यारी की श्री गिरिराज जी महाराज की बाल मुकुंद भगवान की मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र भगवान की हनुमंत लाला की पूज्य अपने अपने माता पिता की पूज्य अपने अपने श्री गुरुदेव भगवान की कथा पंडाल में विराजमान सभी भक्तजन, आदरणीय जन, सम्माननीय जन, करुणामयी ममतामयी माताएं, कृपामयी दयामयी अनुसुईया जैसी प्यारी प्यारी माताएं, नंद वसुदेव जैसे पिता तुल्य गणमान्य जन, युवा भाई बहन,
छोटे छोटे हल्ला करने वाले भाई बहन, मिश्रा परिवार का आमंत्रण पत्र स्वीकार करके आए हुए दूर दूर से पधारे हुए भक्तजन, भक्त अनुरागी रसिक जन, आप सभी का व्यासपीठ से हार्दिक वंदन, स्वागत, अभिनंदन। आप सबको सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण। आज के लिए विशेष क्षमा प्रार्थी है। सूचना यह प्राप्त हुआ कि जो मुख्य हमारे परीक्षित के रूप में जो विराजमान प्रधान जजमान, उनके यहाँ सुपुत्र की स्थिति बड़ी खराब और उनको अस्पताल ले जाया गया है। तो हमारे परीक्षित जी के सुपुत्र जो है अस्पताल में एडमिट है, तो दोनों माता पिता ही अस्पताल लेके गए हैं, इसलिए आने में उनको बहुत विलंब हो गया और वो अभी तक नहीं आए हैं। तो कथा को भी करना जरूरी है, कथा को तो गैपिंग नहीं किया जा सकता, इसलिए उनके स्थान पर नारियल रखा गया और गठबंधन का जो उनका कपड़ा है उसको रख करके कथा को प्रवाह करना होगा। कथा चलते चलते अगर बीच में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो आज की कथा जो है मान के चलो ठाकुर जी ही सुनेंगे, प्रधान जजमान ठाकुर जी है कि नहीं, और आप सब। तो आइए कथा में प्रवेश करने के पूर्व हम सब जो है 2 मिनट भगवान का नाम उच्चारण करते हैं, संकीर्तन करते हैं, तो उसके पश्चात कथा पर आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, शिवा के बिहारी लाल की जय। हो मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारे। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी। भक्तों की तुमने कान्हा विपदा हटारे। भक्तों की तूने कान्हा विपदा हटारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी। मेरी भी बाह थामो आके बिहारी। मेरी भी बाह थामो आगे बिहारी। बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने, बिगड़ बनाए तुमने, बिगड़ी बनाए तुमने। हर काम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले, मेरे श्याम मुरली वाले। मुझ चरणों से लगा ले,
मेरे श्याम मुरली वाले। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। पतझड़ है मेरा जीवन बन के बहार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। सुन ले पुकार का ना बस एक बार आजा। बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही, बेचैन मन के तुम ही। आराम मुरली वाले मुझ चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। तुम हो दया के सागर जन्मों की मैं हूँ प्यासी। दे दो सगा मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो जगह मुझे भी चरणों में बस जरा सी। दे दो मुझे भी चरणों में बस जरा सी। सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, सुबह तुम ही हो तुम ही, तुम ही हो तुम ही। मेरे श्याम मुरली वाले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मुझे श्याम मुरली वाले। मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, मेरी श्वास श्वास में तेरा, ओ मेरी श्वास श्वास में तेरा है नाम मुरली वाले। मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। ओ मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले।
मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। लगा ले मुझे चरणों से लगा ले मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली वाले। मेरे श्याम मुरली ओ मेरे श्याम मुरली वाले। हो मुझे चरणों से लगा ले ओ मेरे श्याम बंसी वाले। दोनों हाथ उठा करके सभी भक्त कहेंगे बड़े भाव से राधे राधे श्याम श्री राधे। कल कहाँ पहुंचे थे कथा में? कल परीक्षित जी को श्राप लगा। कल आप सब जन्माष्टमी का त्योहार बढ़िया मनाए कि नहीं मनाए प्यारे भक्तजन? कैसे मिलिया मनाए ना? बढ़िया। देखिए जरासंध के उस स्वर्ण मुकुट को परीक्षित ने सिर पर धारण किया, जिसके चलते कलयुग को परीक्षित ने ही स्थान दिया स्वर्ण में, सोना में। जाकर के कलयुग जो है उनके सिर पर ही वास कर लिए। बुद्धि फिर गई। समीक महाराज के आश्रम में जाकर उनके गले पर मरे हुए सांप को उन्होंने डाल दिया। मरे हुए सांप को जब डाला, पुत्र श्रृंगी ने श्राप दिया कि बोले उस राजन की मृत्यु हो जाएगी 7वें दिन। तक्षक नाग के डसने से उस प्रतापी राजा की मृत्यु होगी 7वें दिन, क्योंकि समीक महाराज के गले में सांप को उन्होंने डाला, मरे हुए सांप को। स्वाभाविक सी बात है, जब पुत्र के सामने अगर किसी माता पिता का अपमान होगा तो पुत्र थोड़ी सहेगा। श्रृंगी के सामने उनके पिता का अपमान हुआ। बात जब उनको ये बात मालूम चली, तुरंत उन्होंने गंगा जल लेकर के श्राप दे दिया कि इसकी तत्काल 7वें दिन में तक्षक नाग के डसने से मृत्यु हो जाएगी। प्यारे भक्तजन, चारों तरफ ये बात फैल गया कि राजा परीक्षित को श्राप लगा है, राजा परीक्षित की मृत्यु होने वाली है। आसपास के सारे लोगों में सूचना फैल गया कि बोली परीक्षित की मृत्यु होने वाली है, 7वें दिन मरने वाले हैं, मरने वाले हैं, मरने वाले हैं। और जब ये बात मालूम चला कि वो मरने वाले हैं, तो आसपास के जितने संत थे, महात्मा थे, सब वहां इकट्ठा हो गए। 25,000 संत इकट्ठा हो गए वहां। 25,000 संत, बड़े बड़े महात्मा, च्यवन, अत्रि, भृगु, वशिष्ठ, क्रतु, पुला, पुलत्स, पराशर, व्यास जी, सारे लोग वहां एकत्रित हो गए। राजा परीक्षित जो है गंगा नदी के किनारे चले आए हैं वनवासी वेशभूषा पर। परीक्षित जी अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा दिए हैं, और राजगद्दी पर बैठा करके परीक्षित जी जो हैं गंगा नदी के किनारे पहुंचे हुए हैं प्यारे। और गंगा नदी के किनारे सुंदर विराजमान है, आंख बंद करके हाथ जोड़ करके बैठे हुए हैं, केवल भगवान का ध्यान लगा रहे हैं। भगवान से कह रहे हैं कि हे भगवान, गर्भ में आप आए थे, मेरी रक्षा किए थे। अश्वत्थामा जो है बाण मारा था गर्भ में उत्तरा के। जब परीक्षित मां के गर्भ में थे तब भगवान गर्भ में जाकर के उनकी रक्षा की, और रक्षा करके उसी गर्भ से बाहर आए। आज राजा परीक्षित हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं, बोले प्रभु आप जहां भी हो एक गुरु बन करके आइए और मुझे मार्गदर्शन करिए। नारद जी गए भगवान श्री सुखदेव जी के पास, जाकर के कहे कि बोले हे सुखदेव जी महाराज, जिस उद्देश्य के लिए, जिस कार्य के लिए आपका जन्म हुआ है वह समय अब आ गया है। बोले आप जाइए और राजा परीक्षित को श्रीमद् भागवत की कथा रसपान कराइए। सुखदेव जी महाराज 16 साल के हैं और 16 वर्ष की आयु ही उनकी, केवल लंगोट पहने हुए हैं, कमंडल पकड़े हुए हैं, चेहरा कितना सुंदर, आहा, चंद्रमा के समान सुशोभित हो रहा है।
और सुंदर 16 साल के बालक श्री सुखदेव जी भगवान वहां पर उनका आगमन होता है। परीक्षित जी से कहे, परीक्षित आंखें खोलो। सुखदेव भगवान को देख करके मानो ऐसा लग रहा है कि साक्षात श्री नारायण ही आ गए हैं। सुखदेव भगवान जी को सुंदर आसन दिया गया। आसन पर बैठते ही भगवान श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहे कि बोले, हे राजा, बिल्कुल चिंता ना करना, 7वें दिन में आपकी मृत्यु होगी। इस बात का बिल्कुल ही आप चिंता मत करना कि 7वें दिन में मैं मरने वाला हूं। खटवांग राजा की मृत्यु 2 घड़ी बची थी। खटवांग नाम के राजा थे। जब उनको ये बात मालूम चला तो तत्काल भगवान के चरणों को पकड़ लिया और तत्काल उनकी मुक्ति हो गई। 7 दिवस है आपके पास। परीक्षित जी सुंदर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की आरती किए, पूजन किए और उनकी परिक्रमा करे। परिक्रमा करने के पश्चात सामने बैठे। सामने बैठ करके सुंदर कथा रसपान करने लगे। राजा परीक्षित जी ने पहला प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परम गुरु पुरुषस्य कार्य म्रियमाणस्य सर्वथा। बोले, हे प्रभु, आप एक बात बताइए। बोले, जिनके निकट मृत्यु आ जाए उन्हें क्या करना चाहिए? जो मरने वाला है उस व्यक्ति को क्या करना चाहिए? भगवान सुखदेव जी महाराज इस बात को जब सुने बड़े आनंदित तो हो गए। परीक्षित, तुमने तो पूरे समाज के कल्याण के लिए, पूरे देश के लिए, पूरे राष्ट्र के लिए तुमने बड़ा प्यारा प्रश्न किया है कि बोले जिनके निकट मृत्यु आ जाए, जो मरने वाला है, उसे क्या उपाय करना चाहिए ताकि उनकी मुक्ति हो जाए। इस बात को सुनकर के भगवान दिगंबर वेशधारी भगवान सुखदेव जी बड़े आनंदित हुए। बोले, देखो परीक्षित, सतयुग में एक व्यक्ति की आयु होती थी 1 लाख साल। सतयुग के लोग 4 युग है ना हमारे, तो सतयुग के लोग जो है 1 लाख साल तक जिंदा रहते थे। आया त्रेता युग। त्रेता युग जब आया तो उसमें 1 शून्य कम हो गया, है ना। त्रेता युग जब आया 1 शून्य कम हो गया। प्यारे भक्तजन, द्वापर आया तो फिर 1 शून्य कम हो गया। 1 लाख से 10,000, 10,000 से 1,000, और कलयुग जब आया तो 1 शून्य फिर कम हो गया, 100 साल। आज लोगों को ये नहीं कह सकते कि बोले काल इनके पास अभी नहीं आएगा इनको लेने के लिए। काल कभी भी आ सकता है। बताइए, आज 3 वर्ष की उम्र के बच्चे को चश्मा लग जाता है, 16 वर्ष की आयु के बालक के बाल सफेद हो जाते हैं। समझ रहे हो ना। 30 वर्ष का जो आदमी वो मधुमेह है, डायबिटीज का बीमारी हो जाता है उसको। 35 साल का जो आदमी है आज, उस 35 वर्ष के आदमी को वो हार्ट पेशेंट हो जाता है। ये कलयुग नहीं तो क्या है? ये कलिकाल नहीं है तो क्या है? ये कलयुग ही है। ये बताइए आप। आज देख रहे हैं वही हो रहा है। आज सुखदेव जी भगवान कहते हैं, वेद की ओर से परीक्षित, मनुष्य की जो आयु है वो 100 वर्ष है। कलयुग में एक व्यक्ति की आयु कितनी है? 100 साल। लेकिन 100 साल तक आज व्यक्ति जीवित रहे ये कहना मुश्किल है। उसमें भी प्यारे भक्तजन 50 वर्ष तो आदमी सोने में निकाल देता है, 25 साल आदमी जो है खेलने कूदने में निकाल देता है, 25 साल बुढ़ापा में क्या भजन करे वो। प्यारे भक्तजन, जीवन भर तुम निकाल दिए परिवार में, मेरा तेरा, तेरा मेरा, मेरी मेरा, इसी चक्कर में। तो भगवान का तुम भजन कब करोगे? भगवान का तुम आराधना कब करोगे? भगवान का सत्संग कब करोगे तुम? सुखदेव भगवान राजा परीक्षित से कहे, बोले हे राजा, तस्मात् भारत सर्वत्मः भगवान हरि श्रोतव्यः कर्तव्यस्य स्मर्तव्यस्यता भयम्। जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही काम करना चाहिए। क्या काम करना चाहिए बताओ?
कल मैंने पूछा था ना, होमवर्क दिया था ना, कितने लोग करके आए होमवर्क? आजकल तो बोले यही बात लगी रहती है, जो जल्दी मरने वाला व्यक्ति होता है वो यही कहता है कि जाओ भाई मेरे पूरे परिवार को बुला लो, है कि नहीं? जान लगा छोटे बेटे बुला लेते, फोन ऑन कर देते, मरे पहले देख लेते हो, बेटल बुला लेते, सुबह नौकरी में ही बेटल घलो देख लेते हो, जाके पहले कुछ खवा देते हो, बने खाए के मन लगत, जिंदगी भर तो तुम खाए हो, अब क्या खाओगे, है कि नहीं? संपत्ति की प्यारे रहते कई लोग, अरे मरने के पहले बंटवारा कर देता, मैं मरने वाला हूँ, पटवारी को बुला लो, रजिस्ट्रार को बुला लो, जीवन भर तो तुम हाय संपत्ति किए हो, अब तो भगवान का नाम भज लो, अब नहीं करोगे तो कब करोगे? सुखदेव भगवान कहने लगे, बोले हे राजन, जल्दी मरने वाले व्यक्ति को केवल एक ही उपाय करना चाहिए, श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनि खोए, ना जाने या श्वास की आवन हो या न होए। इसका मतलब ये है कि बोले आपको चलते फिरते उठते खाते पीते केवल एक ही नाम लेना चाहिए, कृष्ण कृष्ण राम राम। प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक स्थिति में आप हर कार्य में केवल भगवान का नाम भजते रहो आप। कार्य से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। प्रत्येक कर्म पर, प्रत्येक कार्य पर आप जो है भगवान का नाम भजते रहिए आप। प्रत्येक कार्य में आप जो भगवान का नाम भजते रहो, जपते रहो। यही एक अच्छा साधन है, एक अच्छा उपाय है प्यारे। हम लोग क्या करते हैं, दिन में 24 घंटा होता है, और दिन में जब 24 घंटा होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, 7 घंटा सोने में निकाल दिए, 8 घंटा। अब 8 घंटा सोने में निकाल दिए, बचा जो समय 8 घंटा ऑफिस में निकाल दिए, 8 घंटा घर के काम काज में खत्म। 8 एक 8 8 16 8 24 घंटा होता है एक दिन में। अब वो 24 घंटा ऐसे ही खत्म हो गया, 24 घंटा को तो हम ऐसे ही व्यर्थ गंवा दिए, बताइए। तो फिर भगवान का भजन कब करें, है कि नहीं? उसको आप 6-6 घंटे में डिवाइड करो। 24 घंटा जो होता है, 6 घंटे सो जाओ, 6 घंटे ऑफिस का काम करो, 6 घंटा घर का काम करो, और 6 घंटा भगवान का भजन करो। अब आप कहेंगे बोले महाराज 6 घंटा तो हम बैठ नहीं सकते, इसका भी उपाय है। 2 घंटा प्रातः काल करो, 2 घंटा मध्याह्न काल, 2 घंटा शाम को, हो गया। भगवान श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि बोले हे राजन, आज मनुष्य इतना व्यस्त हो गया है, इतना व्यस्त हो गया है कि उन्हें अपने मुक्ति का कोई साधन सुलभ वो नहीं कर पा रहा है। इतना व्यस्त हो गया है आदमी आज अपने जीवन पर। देखो ब्रह्मा जी जो है सबको समान समान आयु बांटा है ना, गधा को, उल्लू को, कुत्ते को और मनुष्य को। बोले तुम 40 साल रख लो, तुम 40 साल रख लो, तुम 40 साल रख लो, तुम 40 समान बांट दिया। अब ब्रह्मा जी जो है सबको 40 साल जब बांटे, किसको किसको? स्वान मतलब कुत्ता, कुत्ता को, उल्लू को, गधा को और मनुष्य को। अब 40 साल सबको बांटे, उतने में गधा आया, और गधा आकर के ब्रह्मा से कहा कि बोले 40 साल तक बोले मैं संसार का बोझ नहीं उठा सकता, बोले मेरी आयु आप कम कर दो। 40 साल तक मैं संसार का बोझ नहीं उठा सकता, बोले महाराज मेरी आयु कम कर दो आप। बोले ठीक, 20 साल कर दिया। गधा की आयु कितनी हो गई? 20 साल। अब उसके पश्चात थोड़ी देर बाद कुत्ता आया। अब वो आके ब्रह्मा से कहा कि बोले महाराज 40 साल तक, बोले कब तक मैं सबके घर जा जाके निगरानी करूं, मेरी आयु आधा कर दो आप। बोले ठीक। आयु उनकी आधा हो गई, 20 साल हो गया उनका भी। थोड़ी देर बाद उल्लू आया। अब उल्लू आके ब्रह्मा से कहे कि बोले महाराज 40 साल तक कब तक मैं गांव में जाके बोले रात भर जाके निगरानी करूं, मेरी आयु कम कर दो आप। तो उल्लू के भी 40 से 20 हो गई।
हाँ? बताइए। लेकिन ये आदमी जो है ना, कभी मांगने से पीछे नहीं रहता। ब्रह्मा के पास आ गए और आकर के कहे कि ब्रह्मदेव 40 में क्या होने वाला है, मेरी आयु ना आप बढ़ा दीजिए, 40 साल में कुछ नहीं होने वाला, बढ़ा दीजिए आयु मेरी। तो ब्रह्मा जी ने कहा जाओ गधा का जो रखा है उस गधे की आयु को तो ले ले। हाँ? गधे की आयु रखी है, गधे की आयु को तुम रख लो। तो गधे की जो आयु है उसको इनको मिल गया। 40 से कितना हुआ? 60। थोड़ी देर बाद ये आदमी और आ गया ब्रह्मा के पास। बोले ब्रह्मदेव अरे 60 में क्या होगा? 60 में क्या होगा ब्रह्मदेव? बोले और बढ़ा देते मेरी हाइट को, और बढ़ा दो मेरी उम्र। तो कहे बोले ठीक है जाओ रख लो। किसका रख लो? बोले कुत्ता का बच्चा है उसे भी रख लो। 60 से कितना हो गया? 80 हो गया। थोड़ी देर बाद ये आदमी आया और आदमी आकर के फिर से कहता है कि बोले ब्रह्मदेव अरे मेरे भविष्य में नाती आएगा तो नाती का भी तो शादी करना पड़ेगा, उसके साथ भी समय बिताऊं, थोड़ी मेरी आयु और बढ़ा दो। जा रख ले, वो उल्लू का बच्चा है उसे भी रख ले तू, जा। अब कितना हो गया? 100 हुआ कि नहीं हुआ? 40 से 60, 60 से 80 और 80 से 100। प्यारे भक्तजन, इतना मनुष्य का जो है आयु हो गया 100। मनुष्य की जो गति है वो वैसी ही हो जाती है। देखना आप समझ रहे हैं ना, 40 वर्ष तक मनुष्य को बिल्कुल, मनुष्य की आयु रहती है 40 साल तक, टकाटक रहेगा, चकाचक रहेगा। और 40 जैसे पार हुए तो बोले आंख कमजोर, 40 सा लग गया है कि नहीं, चश्मा लग गया। 40 पार हुए तो चश्मा लग गया आदमी को। 40 से 60 तक आदमी को इतना टेंशन रहता है, बोले परिवार का बोझ, बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, बड़े करना है। क्योंकि गधा का मिला है ना आयु। गधा क्या काम करता है? गधा जो है संसार के बोझ को ढोने का काम करता है। तो आदमी वही काम कर रहा है, परिवार के बोझ को ढोने का काम कर रहा है 40 और 60 के बीच। 60 जैसे पार हुए तो रिटायरमेंट हो गए, है कि नहीं? 60 पार हुए तो रिटायरमेंट। आयु किसका मिला है? कुत्ता का, श्वान का। केवल भौंकने का काम रह जाता है। रिटायरमेंट के बाद घर में बैठे, बोले बहू चाय ले आओ, पहचान के आए हैं। बहू बोले समझन आए हैं, भोजन तैयार करो। बहू भी कहेगी दिन रात चिल्लाते रहते हैं, क्योंकि काम तो वही मिले ना चिल्लाने का। हा? जैसे 80 पार हुए तो फिर आयु लग गई है उल्लू की। हा? तुम शाम को जल्दी सो गए, रात में 2 बजे नींद खुल गया, रात भर तुम जाग रहे हो। डॉक्टर सुई लगा लगा के परेशान, डॉक्टर सुई लगा लगा के परेशान हो गया। डॉक्टर जो है अंत में वो भी कहता है कि बोले अब कुछ नहीं कर सकता है, क्योंकि उल्लू का मिले। उल्लू रात भर जागते रहते हैं ना। इसलिए प्यारे भक्तजन, 40 वर्ष की जो अवस्था है उस 40 वर्ष की अवस्था तक ही भगवान का भजन कर लो, कीर्तन कर लो, सत्संग कर लो, उसके बाद फिर नहीं होने वाला। हाँ? समझ रहे हो ना? भगवान श्री सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित से कि बोले हे राजन, बड़ा अच्छा प्रश्न किया। देखो राजन, मनुष्य को एक ही काम करना चाहिए, चलते उठते फिरते खाते पीते सोते, केवल हर कार्य में भगवान का नाम भजते रहो। जैसे गोपियां, ये गोपियां जो है भगवान का नाम भजते रहते थे हर कार्य पर। नहा रहे हैं तो कृष्ण, श्रृंगार कर रहे हैं तो कृष्ण, भोजन बना रहे हैं तो कृष्ण 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 कृष्ण, हर कार्य में केवल कृष्ण कृष्ण कृष्ण। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी कहे राजन, मन को गोविंद के चरणों में लगाना चाहिए। ये जो मन होता है ना हमारा, उसे हमको भगवान के चरणों में लगाना चाहिए। परीक्षित जी ने प्रश्न किया, बोले भगवान के चरणों में कैसे लगाए मन को? मन को वश में कर पाना तो बड़ी मुश्किल की बात है। मन को वश में करना है तो फिर कुछ कुछ बातें हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन कौन सी बातें हैं? जितासनो जित श्वासो जित संगो जितेंद्रिया, स्थूलो भगवते रूपे मनः संधारे दधिया। सबसे पहले मन को जीतना है, और मन को जीतने के लिए आसन को जीतना होगा। जिस आसन पे आप बैठते हैं उस आसन को जीतना होगा, और आसन को जब जीतोगे तभी मन एकाग्रचित्त होगा। और आसन को जब तक हम नहीं जीतेंगे तब तक हमारा मन कहेगा बहुत हो गया, बहुत बैठ गए,
अब उठ जाते, पैर दुख रहा है ऐसा। हाँ? तो मन को जीतने के लिए आसन को जीतना होता है सबसे पहला काम। जितासनो जित संगो। हाँ? एक स्थान पर बहुत देर बैठने की आदत डालो, और बहुत देर बैठने की जब आप आदत डालोगे तभी 2-4 माला जो है टरका सकोगे। हाँ? तभी कुछ देर भगवान को बैठ के सत्संग कर सकोगे, नहीं तो नहीं कर सकोगे आप। ठीक है। जित श्वासो, प्रातः काल जल्दी उठना चाहिए। हाँ? प्रातः काल जल्दी उठ करके आपको सुंदर ऋषि स्नान कर लो, या तो मनुष्य स्नान कर लो। हाँ? समझ रहे हो ना? सूर्योदय के बाद अगर स्नान करे तो वो राक्षसी स्नान कहलाता है। प्यारे भक्तजन, स्वस्थ रहने के लिए सबसे अच्छा उपाय है सूर्योदय के पहले आप बिस्तर छोड़ दो। भले नहाओ 8 बजे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सूर्योदय के पहले बिल्कुल बिस्तर को छोड़ दो। आप घर का काम झाड़ू पोछा करके नहाओ, मना नहीं है, लेकिन उसके पहले आप जो है बिस्तर को बिल्कुल छोड़ दो। सूर्योदय के पहले थोड़ा प्रातः काल की हवा लो। हाँ? प्यारे भक्तजन, प्रातः काल जल्दी उठने के पश्चात करना क्या चाहिए? प्रातः काल जल्दी उठने के बाद तुरंत आप बिस्तर से उठ करके आप जो है चाय कॉफी की ओर मत जाओ। प्रातः काल उठने के बाद सबसे पहले बिस्तर पर बैठो, और बिस्तर पर बैठने के बाद अपने हाथों का दर्शन करो। हस्त का दर्शन करो। कहो कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंदम प्रभाते कर दर्शनम। ये कहो आप अपने हस्त को देखते हुए, और हाथ को देखने के बाद हाथ को रगड़ो, नेत्र से हृदय से इसको स्पर्श करो। उसके पश्चात 3 उंगली से धरती मैया को प्रणाम करो आप, 3 उंगली से। और 3 उंगली से धरती मैया को प्रणाम करने के पश्चात अपने दाहिने पैर को आप जो है बाहर निकालो। दाहिने पैर को आप बाहर निकालो बिस्तर से नीचे। उसके बाद बाएं पैर को रखो। जीवन की गाड़ी में कहीं भी आपको आगे जाना है, घर में भी सीढ़ना है, आगे जाना है, तो दाहिना पैर को ही आपको पहले निकालना चाहिए, बाएं पैर को नहीं। घर में आप सीढ़ी भी चढ़ते हो तो दाहिने पैर से ही पहले चढ़ा करो। घर की देहली से बाहर जाते हो तो दाहिना पैर ही पहले निकाला करो। ठीक है। किसी भी कार्य में दाहिना का बड़ा शुभ माना गया है। दाहिने हाथ से भी किसी चीज को पहले देना चाहिए, लेना चाहिए। बाएं हाथ का उपयोग नहीं करना चाहिए। प्यारे भगवान की पूजन भी करते हैं तो दाहिने हाथ का उपयोग करो। हा? आगे बताया गया है कि बोले कर दर्शन के पश्चात, प्यारे भक्तजन, आज आदमी जो है कर दर्शन नहीं, आज आदमी जो है कप दर्शन करता है। प्रभाते कप दर्शनम, चाय काफी रेडी है कि नहीं? हा? उसके बाद में है तीसरी बात है संग को जीतो। हमेशा संग को जीतने का प्रयास करना चाहिए। हा? व्यक्ति में दोष आता है वो संग से ही आता है, व्यक्ति में गुण आता है संग से ही आता है। इसलिए अच्छा संग करना चाहिए। एक मदालसा नाम की नारी थी, महाभारत में मदालसा की कथा आती है, बड़ी पवित्र कथा है। और मदालसा जो है पवित्र आत्मा वाली सुंदर वेदांत की ज्ञाता मदालसा। और मदालसा जो है प्यारे भक्तजन, जब इनके घर में बालक जन्म लेता था तो बच्चा जो है जब जन्म लेता था इनके यहाँ, तो उनको कहती थी कि बोले तुम बेटा तुम शुद्ध हो, तुम पवित्र हो और तुम मुक्त हो। ये उनके कान में कहती थी। परिणाम यह होता था कि वो बच्चा जब बड़ा होता था तो घर को छोड़ करके चले जाता था। समझ रहे हो ना? बच्चा जब जन्म लेता था तो मदालसा ये कहती थी कान में कि बेटा तुम पवित्र हो, तुम शुद्ध हो और तुम मुक्त हो। बड़े होकर के वो बच्चा जो है घर को छोड़ करके निकल जाता था। 8-10 वर्ष का जब होता था तो जंगल चले जाता था तपस्या करने के लिए। राजा ने कहा मदालसा, हर बच्चों को तुम जो है कुछ न कुछ उपदेश कर देती हो तो बच्चे जो है छोड़ छोड़ करके निकल जाते हैं घर। अरे एक आध बच्चे को तो रहने दो राजपाट चलाने के लिए। एक बच्चा हुआ मदालसा का। उस मदालसा का जब छोटा पुत्र हुआ तो प्यारे भक्तजन अलर्क नाम का एक पुत्र हुआ उसका, मदालसा का। अलर्क नाम का जो पुत्र हुआ तो उस अलर्क नाम के पुत्र के गले में छोटा सा एक ताबीज डालती है मदालसा जो है, और उस पे एक छोटा सा चिट्ठी लिख करके डाल देती है। और माँ बाप छोड़ करके चले गए, बच्चा घर में रहने लगा। प्यारे भक्तजन, बच्चा जैसे थोड़ा बड़ा हुआ
तो माँ बाप जब जाने लगे तब माँ बाप से कहा, अलर्क जो है कि बोले आप मुझे छोड़ के जा रहा हूँ, मैं किसके मार्गदर्शन में जीवन जीऊंगा। तो माँ मदालसा ने कहा कि पुत्र तुम्हारे गले में मैंने छोटा सा ताबीज डाला है, उस पे मैंने कुछ लिख के डाला है, तुम उसे पढ़ लेना और उसे समझ लेना, तुम्हारे जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। उसमें एक मंत्र लिखा था मदालसा ने, क्या लिखा था? संग सर्वात्मा याज्य सह चित्युक्तम न सक्तते सदिवा सह कर्तव्यम सता संगो ही भेष। उसमें ये लिखा था, संग को संग करो, छे आदमी की संग करना, संग करना है तो संतों का संग करो जो तुम्हें भवसागर से पार उतारेगा। ये सब बात उस पे लिखा हुआ था। और पुत्र अलर्क के बाद समझ आ गया, जीवन में उन्होंने अच्छी संगति की, संतों की संगति की और अंत में राजा बना, राज भोग करके परम पद धाम को गया। प्यारे भक्तजन, चौथा बात कहा है भगवान श्री सुखदेव जी ने, जितेंद्रिया। ठीक है, इंद्रियों को जितना, इंद्रियों करने का प्रयास करो, और इंद्रियों को वश में करना है तो उसके लिए मन को वश में करना होगा। 5 कर्म इंद्रियां, 5 होता है मन, और ये मन बड़ा चंचल होता है, समझ रहे हो? मन को हमें समझाना चाहिए, इंद्रिया जो कहती है वही हमें नहीं करना चाहिए। इंद्रिया क्या है? ये आंख आपके कहती है कि बोले हम कुछ अच्छा देखें, आपकी जीभ कहती है कि हम कल दूसरा सब्जी खाए और दूसरा सब्जी खाएंगे और कुछ नया स्वाद लेंगे। ये आपकी इंद्रियां कहती है, ये जीभ कहती है कि हम कुछ अच्छा टेस्ट करें। अगर आप उसके बस में चलते ही जाओगे तो ये मन जो है इंद्रियों के बस में हो जाएगा। हाँ? समझ रहे हो ना? इंद्रियों को अपने वश में करो आप, इस मन को हमेशा भगवान के चरणों में लगाओ, ना कि इंद्रियों के पीछे भगाओ। समझ रहे ना? भगवान का चिंतन करो। पूरा विश्व जो है परमात्मा से ही बनता है, इसलिए परमात्मा का चिंतन करो, इस मन को आप भगवान के चरणों में लगाओ। प्यारे भक्तजन, परीक्षित ने कहा कि बोले प्रभु हम भगवान का चिंतन कैसे करें? सुखदेव भगवान ने कहा कि तुम जो है चिंता को मिटाओ और चिंतन को बढ़ाओ। तुम्हें चिंतन करना है राजन। हाँ? आगे राजा परीक्षित जी ने भगवान श्री सुखदेव जी से कहा कि बोले प्रभु, बोले परमात्मा जो है इस सृष्टि को कैसे पालन करते हैं, कैसे बनाते हैं, ये आप मुझे उपदेश दीजिए। और जो उपदेश भगवान श्री सुखदेव जी ने परीक्षित को जो दिया उसे भागवत धर्म उपदेश कहा जाता है। यहाँ उपदेश पहले भगवान श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा को दिया, ब्रह्मा ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यास जी को दिया और व्यास जी ने सुखदेव जी को दिया। प्यारे भक्तजन, भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहे कि बोले इस संसार में, इस सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था। संसार में पहले ना ही स्थावर, जंगम, अंडज, उद्भिज, स्वेदज, जरायुज, बिल्कुल कुछ भी नहीं, केवल पर ब्रह्म संसार पे। कौन थे? पर ब्रह्म। और पर ब्रह्म का ये विचार आया मन में कि बोले हम एक से अनेक हो जाए। उस समय पूरी सृष्टि पर केवल जल ही जल था, कुछ भी नहीं था। श्रीमन नारायण भगवान जो है सुंदर शेषनाग के सैया पर सोए हुए हैं। जल को कहते हैं संस्कृत पर नार, और अयन, नार पर अयन कर रहे थे भगवान, इसलिए नाम पड़ा नारायण। समझ रहे हो ना? भगवान की नाभि से कमल का पुष्प निकला है, और कमल का पुष्प निकला भगवान श्रीमन नारायण की नाभि से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी को दिखाई कुछ भी नहीं दिया, केवल सुनाई दे रहा है 2 शब्द, तप 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 तप। ब्रह्मा जी कई वर्ष तक तपस्या की, कई वर्ष तक तपस्या करने के बाद कमल के नाल से, उस डंठल से नीचे उतरने लगे। और जैसे ही नीचे उतरे तब उन्होंने क्या देखा कि बोले शेषनाग की सैया पे जो सोया हुआ है उसके नाभि से मेरा प्रादुर्भाव हुआ। भगवान ने कहा कि बोले आज से आपका नाम होगा विधाता। क्या कहा? आज से आपका नाम होगा विधाता। भगवान ने उनको 4 श्लोकों में, ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत जी की उपदेश बताई। समझ रहे हैं ना? अहमिवास निवाकृ नान्यदत् सत्परम पश्चादहम यदि तच्च योष सौम्यहम
ऋते अर्थ यत् प्रत्येत न प्रत्येत चात्मनि तद्विदात्मनो माया यथा वसुत तत्मा यथा महन्ति भूतानि भूतेषु च वचस्वनु प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासं तत्त्वः जिज्ञासात्मनः अन्वव्यविद्रिकाभ्यम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। ये 4 श्लोकों में भागवत की कथा को सुनाया ब्रह्मा जी भगवान नारायण ने, और इसे ही चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। भगवान श्रीमन नारायण ने कहा कि बोले ब्रह्मा जी सारी सृष्टि में केवल मैं ही था, सृष्टि के उजड़ जाने के बाद भी केवल मैं ही बचूंगा, सृष्टि में जब प्रलय आएगा तो भी केवल मैं ही बचूंगा। सृष्टि मेरी इच्छा से चलती है और मेरी इच्छा से ही परिपालन होता है। जो सृष्टि में है वो मेरी इच्छा से हुआ है। सुंदर भगवान ने उनको उपदेश प्रदान किया। संसार में जो चीज नहीं है वो भी दिखाई देती है और जो होने पर भी दिखाई नहीं देती उसे मेरी माया समझो। सुंदर भगवान ने उनको उपदेश प्रदान किया राजा परीक्षित को। बोले राजन 4 श्लोक में हमने तुम्हें जो उपदेश दिया उसे चतुश्लोकी भागवत कहा जाता है। अगर आप चतुश्लोकी भागवत का पाठ नित्य करते हैं तो भागवत के 18,000 श्लोकों के पाठ करने का फल आपको प्राप्त होता है। समझ रहे हो ना? अगर आप भागवत के 4 श्लोकों का अगर पाठ करते हो तो 18,000 श्लोकों का पाठ करने का फल आपको प्राप्त। सृष्टि को बनाने वाले भी केवल शिवन नारायण भगवान है, उजाड़ने वाले भी केवल नारायण है। उनकी इच्छा से ही सारा चीज जो है विश्व जो है पालन होता है, सृजन होता है और संहार होता है। प्यारे भक्तजन आपको बता दूं मैं, 5 महाभूतों से सबका शरीर निर्माण होता है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, अग्नि, क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। एक चींटी भी बनती है तो चींटी का वह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनता है। समझ रहे हो ना? भगवान श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताने लगे कि भगवान जो है ब्रह्मा को सुंदर उपदेश प्रदान करे। ऐसे ही मैं दुनिया में रहकर भी दुनिया से अलग हूं और अलग रहकर भी सारी दुनिया में मैं व्याप्त हूं। ये सुंदर उन्होंने उपदेश दिया। भगवान ने कहा कि बोले ब्रह्मा जी हम आपको एक नाम देते हैं विधाता, ठीक है? जो मैंने तुम्हें उपदेश दिया उसे कहा जाता है भागवत। जो हमने आपको उपदेश दिया उसे क्या कहा जाता है? भागवत। भागवत के 4 अर्थ होते हैं। भागवत के 4 अर्थ। पहला, जो भगवान का हो जाए उसे भी भागवत कहा जाता है। जो भगवान का हो जाए, जो भगवान पे अपने आप को समर्पण कर दे, वो भी भागवत। भगवान के प्रिय जनों को भी भागवत कहा जाता है। भगवान के स्थान को भी भागवत कहा जाता है। और भगवान से जो संबंध जोड़ लेता है उसे भी भागवत कहा जाता है। जैसे भगवान से संबंध कौन जोड़ा? प्रहलाद, भागवत की उपाधि मिली है। नारद, व्यास, इनको भागवत की उपाधि मिली हुई है। 12 ऐसे हमारे भक्त हैं जिनको भागवत की उपाधि मिली हुई है, जो भगवान से गहरा संबंध रिश्ता जोड़ करके रखे हुए हैं। प्यारे भगवान सुंदर परीक्षित से प्रश्न करते हैं। बोले परीक्षित तुमसे मैं एक प्रश्न करना चाहता हूं। बोले एक बात बताओ, भगवान किनको प्राप्त होते हैं? चलो बताओ आप, भगवान किसको मिलते हैं? जो प्रातःकाल 4 बजे उठ के नहाता है या जो दिन में 4 बार नहाता है उसे मिलते हैं क्या भगवान? बोलो, किसे मिलते हैं भगवान? अच्छा, जिनकी हाइट बड़ी होती है क्या उनको भगवान मिलते होंगे? अच्छा, जिनकी जाति बड़ी होती होगी क्या उनको भगवान मिलते होंगे क्या? या जो उम्र में बड़ा होता होगा भगवान उनको मिलते होंगे? ऐसा कुछ है क्या? सुखदेव जी प्रश्न कर रहे हैं राजा परीक्षित से, भगवान किसको मिलते हैं राजा? यदि दिन में कोई 5 बार नहाने वाला हो अगर उसे भगवान मिल जाए ऐसा हम कहे तो ये गलत है। व्याधस्य शरणम ध्रुवस्य च वयो विद्या गजेंद्रस्य का जातुर्विदस्य यादव पते रुग्रस्य किम पौरुखम कुब्जाया है किमु तत्र रूपमधिकम किम तत्सुदाम्नो धनम भगत्या तुष्यति है केवलम परमया भक्ति प्रियो माधवः। अगर भगवान जात पात देखते ना तो विदुर जी तो निम्न जाति में जन्म लिए थे,
विदुर के घर भगवान गए कि नहीं गए? अगर भगवान ये देखते कि जो दिन में 4 बार नहाता है मैं उसे प्राप्त हो जाऊं, तो जाड़े के दिन में कोल, भील, बंदर ये तो नहाते ही नहीं थे। राम जी उनको भी गले से लगाए हैं वनवास काल के समय। लगाए कि नहीं लगाए? राम जी जो है वनवास काल के अवसर पर, वनवास काल के समय बंदर को गले से लगाए हैं, भालुओं को गले से लगाए हैं राम जी। भगवान अगर उम्र देखते तो ध्रुव की उम्र कितनी थी? 5। फिर भी भगवान उनको दर्शन दिए कि नहीं दिए बताइए? गजेंद्र जो है गोविंद कह रहा था, केवल गो ऐसा कहा था, भगवान दौड़ करके चले आए उनकी रक्षा करने के लिए। केवल हमारा ये भाव होता है, हमारा भाव शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा भाव शुद्ध है तो भगवान जरूर आते हैं। हृदय से पुकारो उनको, समर्पण भाव से पुकारो, दास बन करके पुकारो। समझ रहे हो ना? भगवान जरूर आते हैं। जी हाँ, भगवान को पुकारो तो दास बन करके। अगर मालिक बन करके पुकारोगे तो भगवान नहीं आएंगे, ठीक है? दास बन करके पुकारोगे तो भगवान जो है जरूर आते हैं। प्यारे भक्तजन, परीक्षित जी ने प्रश्न किया कि बोले प्रभु एक बात बताओ। बोले भगवान जो है विदुर जी के घर कब गए थे ये मुझे जानना है। तब कहा कि बोले सुनो, भगवान जो है विदुर के घर कब पधारे थे? बड़ी अच्छी बात तुमने पूछी। महाभारत युद्ध के पहले की बात है प्यारे, जब पांडवों के साथ कौरव अत्याचार कर रहे थे। अपने ज्येष्ठ पुत्र दुर्योधन के दिमाग पर मत चलो। और दुर्योधन जो है आपके साले साहब शकुनी के दिमाग पर चल रहा है। अधर्म है तो अधर्म। बोले महाराज आप राजा हो और राजा को सही निर्णय लेना चाहिए। राजा को तो सही निर्णय लेना चाहिए। आप राजा हो और आप सही निर्णय लो। आप उनकी बात पर मत आओ, पांडवों का हिस्सा दे दो उन्हें। 5 गांव ही तो मांग रहे हैं। उतने में दुर्योधन आ गए और दुर्योधन आकर के कहे कि बोले तुम हमारे महामंत्री पद में हो और तुम हमारी निंदा कर रहे हो, आज हम तुम्हें महामंत्री के पद से हटाते हैं। विदुर जी कहे तुम मुझे क्या हटाओगे, मैं खुद ही हट जाता हूं। विदुर कोई साधारण नहीं था, विदुर तो स्वयं यमराज था। वो तो स्वयं यमराज था विदुर। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण निम्न जाति में जन्म हुआ है उसका। मांडव्य ऋषि ने श्राप दिया कब? ध्यान से सुनना प्यारे भक्तजन। एक समय की बात है, मांडव्य ऋषि जो है तपस्या कर रहे थे और मांडव्य ऋषि जब तपस्या कर रहे थे तो उनके नगर में जो राजा थे, उनके यहाँ चोरी करने के लिए 3 चोर गए और चोरी करके भागने लगे। भागते 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 मांडव्य ऋषि के आश्रम में आके छुप गए चोर। राजा के सिपाही आए और राजा के सिपाही आकर के चोरों को पकड़े, साथ में मांडव्य ऋषि को भी पकड़ के ले आए। बोले ये भी चोर है, चलो। मांडव्य ऋषि को भी पकड़ करके ले आए, बोले ये चोर है, चलो तुम। अब राजा ने कहा कि बोले जितने चोर हैं इनको सूली में लटका दो। अब 3 जो चोर पकड़े गए थे वो तो मर गए तुरंत, लेकिन मांडव्य ऋषि इतने तपस्वी थे कि मांडव्य ऋषि को कुछ भी नहीं हुआ। मांडव्य ऋषि जो है महाराज इतने शक्तिशाली थे कि मांडव्य ऋषि को कुछ भी नहीं हुआ। राजा ने कहा उतारो उतारो ये मांडव्य ऋषि को उतारो, भैया बड़े धर्मात्मा लग रहे हैं, श्राप दे देंगे हमें, गड़बड़ हो जाएगा। मांडव्य ऋषि को नीचे उतारा। राजा ने कहा महाराज आप कौन हो, मैं आपको पहचान नहीं पाया। मांडव्य ऋषि ने कहा कि बोले राजा मैं मांडव्य ऋषि हूँ। बोले महाराज आपको हमने छोटे छोटे चींटियों को मारा था इसलिए आपको सूली में लटकने का दर्द मिला। मांडव्य ऋषि ने कहा आपने मेरे साथ गलत न्याय किया है। जब कोई बालक बाल्यावस्था में रहता है तब अगर वो कोई गलत भी कार्य करता है तो उसके अंदर भगवान का वास होता है। उस समय मैंने चींटियों को मारा जिस पर तुमने मुझे सूली में लटकने का ये तकलीफ, ये दर्द दिया। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ यमराज कि तुम निम्न जाति में तुम्हारा जन्म होगा। और उनको श्राप दे दिया। जैसे ही श्राप मिला तो श्राप मिलते ही यमराज जो है तुरंत विदुर के नाम से जन्म लेकर के आए। हाँ, विदुर की बात को अगर ये मान लेते ना कौरव तो महाभारत का युद्ध नहीं होता। विदुर को आज महामंत्री के पद से जब हटाए तो मानो ऐसा
लगा कि बोले जब घर छोड़ के जाने लगे विदुर हस्तिनापुर को, तो मानो कौरव के जितने पुण्य थे कौरवों के, वो सारा पुण्य चला गया मान के चलो। विदुर जी जब घर छोड़ करके गए, जा करके जंगल पर रहने लगे और जंगल पर भगवान की सेवा करने लगे। प्यारे भक्तजन, कदली के जंगल पर जाके रहने लगे। कदली मतलब केला, केला के जंगल पर जाकर के निवास करने लगे और 12 साल तक रहे हैं। कितने साल तक रहे हैं? 12 साल तक। 12 साल तक केवल एक टाइम केला खा खा करके जीवन चलाए हैं, बताओ आप। उसी समय की बात है, भगवान श्री कृष्ण चंद्र जो है द्वारिका से हस्तिनापुर आ रहे थे संधि कराने, मेल मिला पांडव और कौरवों का, बात बन जाए युद्ध मत हो। भगवान द्वारिकाधीश शांति दूत बन करके आए हैं। देखो भगवान क्या क्या काम नहीं किए हैं। भगवान क्या थे? राजा थे। कहाँ के? द्वारिकाधीश। लेकिन एक दूत बन करके आए हैं। प्यारे भक्तजन, जब भगवान शांति दूत बन करके रथ पर सवार होकर के आ रहे थे, रथ के पीछे पीछे सारे लोग भाग रहे हैं, भगवान आए हैं, भगवान आए हैं। विदुर विदुराइन भी उसी पीछे पीछे भागने लगे भगवान को देखने के लिए। भगवान ने तिरछी नजर से देखा और भगवान ने तिरछी नजर से देखा। तिरछी नजर से जब देखा तो उतने में ही गदगद हो गए विदुर विदुराइन। भगवान दुर्योधन की सभा पर पहुंचे और भगवान जो है दुर्योधन की सभा पर जैसे ही पहुंचे, सागर बढ़िया उनका सादर सम्मान किया गया, स्वागत किया गया, सम्मान किया, स्वागत किया। दुर्योधन से भगवान कहने लगे, बोले दुर्योधन पांडवों को संपत्ति दे दो उनका, तुम्हारे पिता की संपत्ति में उनका भी अधिकार है, बराबर बराबर कर लो। दुर्योधन ने कहा, बोले मैं नहीं दूंगा। अरे ठीक है 5 गांव ही दे दो पांडवों को, पूरा नहीं दोगे तो चलेगा, 5 गांव तो दे दो। तो कहे, बोले 5 गांव कहते हो? द्वारिकाधीश मैं सुई की नोक की भांति भी संपत्ति इनको मैं नहीं दूंगा। दुर्योधन भड़क गया, गुस्से में आ गया। तुम दूत बन करके आए हो, उनकी बात कर रहे हो तुम, हमारी बात करो, हमारी जय जयकार करो, हमारी सुनो। भगवान कहे, अच्छा मैं तुम्हारी सुनूंगा ना, अब तो मैं एक पल यहाँ नहीं रह सकता। अरे द्वारिकाधीश भोजन बनाया 56 प्रकार का, कौन खाएगा उसे? अच्छा तुम 4 बात मुझे सुनाओगे, तुम्हारे यहाँ खाना खाऊंगा मैं। बोले मेरे पेट में भूख नहीं है, मेरी माँ गांधारी आपके लिए 56 भोग बना के रखी है, कौन खाएगा उसे? दुर्योधन भोजन 2 ही अवस्था में करना चाहिए, जब खाने वाले के पेट में भूख हो और खिलाने वाले का मन साफ हो। तुम्हारा मन साफ नहीं है, मेरे पेट में भूख ही नहीं है, तो मैं खाऊंगा क्यों? मेरा प्रबंध और कहीं हो गया है, मैं जा रहा हूं। विदुर जी दूर खड़े थे, भगवान ने इशारा किया आंखों से, तुम्हारे घर आ रहा हूं, जाओ तैयारी करो। विदुर जी दौड़े दौड़े गए, विदुराइन से कहे कि विदुराइन बोले भगवान आने वाले हैं, तैयारी करो, मैं जंगल जाता हूं, कुछ खाने पीने का प्रबंध करता हूं। और आज भगवान उनके घर आ रहे हैं पहुना बन के, अतिथि बन के। समझ रहे हो ना? आज भगवान का सुंदर उनके घर पर आगमन हो रहा है। जैसे सबरी जो है इंतजार कर रही थी ना राम जी का, कि कब आएंगे मेरे राम, उसी प्रकार से आज विदुर विदुराइन को भी इंतजार है कि भगवान कब आएंगे। 12 साल तक तपस्या किया इन्होंने, 12 साल तक, 12 साल तक तपस्या किया है। 12 साल तक कहीं तपस्या आप भी जीवन में करोगे तो भगवान का दर्शन जरूर होगा आपको। सेवा करो दास बन करके। क्या बन करके? दास बन करके भगवान की सेवा करोगे तो भगवान एक ना एक दिन तुम्हें जरूर स्वीकार करेंगे प्यारे। लेकिन भगवान की सेवा करो तो सही, आप तो भगवान की सेवा करना ही नहीं चाहते। समझ रहे हो ना? विदुर विदुराइन कई दिन खाते नहीं थे, कई दिन खाते थे तो कुछ केला, और बिल्कुल सेवा किया है भगवान का। आप भी भगवान से कहा करो कि हे भगवान हमें भी सेवा का मौका दो, हम भी आपकी सेवा करना चाहते हैं, लेकिन दास बनकर भगवान के। समझ रहे हो ना?
दास बन करके सेवा करने में बड़ा तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तुम्हारे चरणों में। आइए सभी लोग तालियों की सेवा करते हुए मैं भला बुरा हूँ तेरा हूँ, 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 तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, तेरे द्वार पे डाला डेरा हूँ, मुझे चाकर जान के रख लेना, मुझे चाकर जान के रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में। जय हो राधे। जब अधम से अधम को तारा है, 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 उसमें नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें ही नाम हमारा है, उसमें भी नाम हमारा है। मुझे भार समझ कर रख लेना, मुझे भार समझ कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना, भगवान तू अपने चरणों में।
भगवान तू अपने चरणों में, 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 राजा राम तू अपने चरणों में, ओ राजा राम तू हमारे चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रखे ना भगवान तू अपने चरणों में, 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 ओ भगवान तू अपने चरणों में, मुझे दास बना कर रख लेना भगवान तू अपने चरणों में। बोले गोविंद भगवान की जय। दोनों हाथ उठाएंगे बड़े भाव से और एक बार कहेंगे राधे राधे। श्याम से मिला दे। प्यारे भक्तजन, विदुर विदुराइन जो है 12 साल तक तपस्या किए थे, आज हरि का आगमन हो रहा है विदुर के घर पर। बैठो, आइए, स्वागत है, बैठो। और विदुर जी महाराज उस समय घर पर नहीं थे। विदुराई मैया जो है स्नान कर रही थी प्यारे, और विदुराई मैया जो है स्नान कर रही थी, उसी समय भगवान का आगमन हुआ घर पर। अब भगवान आए और भगवान आकर के दरवाजा खटखटाने लगे। विदुर काका, ओ विदुर काका। अब चाची अंदर से आवाज आई, बोले कौन? बोले चाची मैं द्वारिकाधीश, आपका भतीजा। जैसे आवाज दिया भगवान ने, मैं द्वारिकाधीश चाची। ओहो, और जैसे आवाज दिया तो फिर बोले सुध बुध खो गई चाची, नहा रही थी, नहाते नहाते ही दौड़ गई कि बोले भगवान आए हैं। आहा, जा करके जब दरवाजा खोलती है तो देखती है कस्तूरी तिलक लगा हुआ है, वैजंती माला है, पीला दुपट्टा है, मोर मुकुट पीताम्बर, आंखों में वो सुंदर सुरमा लगा है। भगवान ने अपने पीले पीताम्बरी को फेंक दिया। चाची नहाते नहाते आई थी ना, अर्ध आधा कपड़ा पहनी हुई। भगवान अपने दुपट्टा को फेंक दिए, चाची का शरीर पूरा ढक गया। चाची से कहे, चाची बस ऐसी देखते रहोगी, खड़े खड़े के अंदर बैठाओगी? आओ कन्हैया, आओ आओ कन्हैया, आओ, स्वागत है आपका, आओ। और सुंदर भगवान को अंदर बुलाती है, और अंदर बुलाती है भगवान को सुंदर। चाची से कहे, चाची बड़ी जोर से भूख लगी है, उतना दूर से आया हूं ना द्वारिका से, हा? बड़े जोर से भूख लगा है चाची, कुछ हो तो खाने के लिए प्रबंध कर देते आप। बोले हाँ हाँ जरूर कन्हैया, जरूर 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 प्रबंध करूंगी। हाँ, आओ कन्हैया, आओ आओ आओ। भगवान को बैठाई और भगवान को सुंदर बैठाती है, और भगवान को बैठाने के बाद प्यारे भक्तजन कहने लगे कि बोले कन्हैया कुछ लाती हूँ आपके लिए। हाँ? और जैसे ही भगवान के लिए लाने अंदर जाती है, चाची केला लेके आई। क्या लेके आई? केला। और केला लेकर के जब आई तो फिर केला के छिलका को छिल छिल करके भगवान को खिलाने लगी। क्या खिलाई? गुदा को फेंक रही है और छिलका को खिला रही है। समझ रहे हो नहीं? अब भगवान बड़े भाव से उसको खा रहे हैं। लाओ मैया, क्योंकि भगवान तो भाव के भूखे हैं ना। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, जो भाव से मुझे भजता है तो भाव से बेड़ा पार है।
छिलका छिल रही है और फेंकते जा रही, खाओ कन्हैया, खाओ कन्हैया, भगवान खा रहे हैं, खाओ कन्हैया, पाओ कन्हैया, खाओ। 30 छिलका खा चुके थे भगवान। केला जैसी पकड़ती थी विदुराइन, भगवान सोचते थे अब खवाही ये काकी है, अब खवाही कहाँ, खाद खाद 30 टन छिलका खा डरी है। विदुर काका आए, देखे, और विदुर काका आकर के देखे और कहे, ए विदुराइन क्या कर रही है, उतने बड़े राजा को छिलका खिला रही है, हाँ? लज्जा है कि नहीं, शर्म है कि नहीं तुमको, कोई छिलका खिलाता है किसी अतिथि को, अतिथि का अपमान कर रहे हो तुम। चाचा जी आप चुप रहो, किसने बोला आपको ऐसा डांटने के लिए चाची को, अरे आप क्या जानोगे ये छिलका में कितना स्वाद है। विदुर काका कहे अच्छा, छिलका में कोई स्वाद रहता है। चाचा को चुप करा दिए। बोले छिलका में कोई स्वाद थोड़ी रहता है कन्हैया। बोले बड़ा स्वाद आया चाची के हाथ से आज खाए, चलो 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 आसन लगाओ, और कहे आसन लगाओ, चलो चलो, और आसन लगाया गया। आसन में सुंदर पत्तल लगाया गया, सुंदर जंगल से वो पत्ते ला करके सुंदर पतरी की थाल बनाई गई है, और पेज बना हुआ है, और भाजी की सब्जी बनी हुई है, जंगल से भाजी तोड़ के लाए हैं विदुर काका, भाजी की सब्जी बनी है और भगवान को परोसा गया। भगवान मन में विचार किए अभी जंगली भाजी तो जिंदगी में खाया नहीं है कि नहीं। आज भी देखो आप जंगल में रहने वाले भाई बहन लोग आज भी तरह तरह के भाजी खाते हैं, समझ रहे हो नहीं। तो अब भगवान तो राजा है भैया, भगवान तो खाए नहीं है। भगवान कहे खाते कैसे हैं इसे। भगवान ने दिमाग लगाया, चाचा को कहता हूँ खाने के लिए, अब वो खाएंगे तब मैं देख लूंगा, तो मैं भी खा लूंगा। चलो चाचा जी आप प्रारंभ करो, चलो 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 चलो। अरे कैसी बात कर रहे हो आप, मैं पहले कैसे खाऊं, आप भगवान हो, भोग पहले आपको लगेगा, पहले आप पाओ फिर मैं पाऊंगा। नहीं मेरा आदेश है, आप खाओ पहले, चलो चलो। तब भगवान जो है आदेश किए, तब विदुर काका जो है पेज को उठा के पीने लगे, भाजी को उठा खाने लगे। बोले अच्छा ये पीने वाला है, हाँ वस्तु जो है ठीक। भगवान एक ही बार में उठाए और एक बार में उठा करके भगवान जो है गटा गट पी गए। चाची खत्म हो गया और लाओ। चाची गई और चाची जो है लाती है, परोस देती है, पाव कन्हैया। वो फिर उठाए, एक बार में गटागट खत्म। चाची और लेके आओ, चाचा खत्म नहीं हुए, भतीजा खत्म कर लिया है। चाची और लेके आओ, चाची अंदर गई तो देखी कढ़ाई पूरा खाली। अब जो रहे तभी तो परोसे हैं। कई बार ऐसी हो जाता है, रात में कोई मेहमान आ गया घर में, अब 2 ठो सब्जी बने हैं, आलू सूखा सब्जी, टमाटर चटनी। तो टमाटर चटनी तुम कहीं परोसे मेहमान को, स्वादिष्ट, अच्छा भैया और मंगाइए ना, है तो माताएं बड़ी लज्जित हो जाती है। अब रहे उसको तो परोसे, है कि नहीं। माता जी जो है लज्जित हो गई, अब है ही नहीं तो उसको क्या दिया जाए। जैसे जैसे मैया अंदर जाकर के देखती है, और अंदर जाकर के देखती है तो पूरा कढ़ाई भरा हुआ था। भगवान खाए कितना है, इतना, और दिए कितना, इतना। मैया समझ गई, तेरी माया का न पाया कोई पार, के लीला तेरी तू ही जाने रे कन्हैया। भगवान बड़े आनंदित हुए, विदुराइन को आशीर्वाद दिए, इतना आशीर्वाद दिए विदुराइन को कि भगवान जो है जब स्वधाम गए, भगवान जो है जब संसार को छोड़ करके गए तो किसी को याद नहीं किया, भगवान ने केवल विदुर को याद किया था। केवल और केवल विदुर को याद किया था, मेरे विदुर मेरे विदुर मेरे विदुर, ऐसा। केवल और केवल विदुर जी को याद किया था। जाते जाते भगवान ने उद्धव से कहा था, उद्धव तुम जाके मेरे विदुर से मुलाकात करना, बद्री आश्रम जाना, और वहां जाकर के मेरे विदुर से भेंट मुलाकात करना, और हमें मैत्रेय ऋषि के आश्रम भेजना, भगवत उपदेश श्रवण करने के लिए। एक बार मैत्रेय जी से मिलने कह देना उनको। इसलिए भगवान जब स्वधाम जब गए तो विदुर जी को याद किए। उद्धव जी आए, विदुर जी को ढूंढते ढूंढते, और सरस्वती नदी के किनारे जब दोनों का मिलन हुआ, विदुर और उद्धव का, दोनों जो है गदगद हो गए प्यारे। विदुर और उद्धव का जब मिलन हुआ, दोनों गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, दोनों जो है आनंदित हो गए प्यारे कि आज हमें सुंदर भगवान से मिलने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
दोनों एक दूसरे को प्रणाम कर रहे हैं। उद्धव जो है ज्ञानी और एक नीति वाला है और एक ज्ञानी है। आज दोनों का मिलन हुआ है, हाँ? दो संतों का मिलन हुआ है। सरस्वती मैया भी आज गदगद हो गई। 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो बिह से 7 करोड़। 4 मिले 64 खिले, इसका मतलब क्या हुआ? 2 हाथ उनके हैं, 2 हाथ उनके हैं, 4 हो गया। 64 कैसे? 32 दांत उनके हैं, 32 दांत उनके हैं, 64 हुए कि नहीं हुए? 4 मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ की उंगलियां उनकी ऐसा पकड़े एक दूसरे को, 10 उनकी, 20 रहे कर जोड़। हरिजन मतलब हरि के लाडले, हरि के प्यारे, भगवान के प्यारे। हरिजन से हरिजन मिले तो बिह से 7 करोड़। ये 7 करोड़ क्या है? 3.5 करोड़ रोम होता है शरीर में। ये रोम जो होता है ना 3.5 करोड़। अब 3.5 और 3.5 कितना हुआ? 7 हुआ कि नहीं हुआ? बिह से 7 करोड़। आज दोनों एक दूसरे को देख करके बड़े आनंदित हो रहे हैं। विदुर जी महाराज उद्धव से कहे कि बोले क्या हाल है द्वारकाधीश जी, भगवान कैसे हैं हमारे? तब बताया कि बोले द्वारकाधीश संसार को छोड़ के चले गए हैं महाराज। द्वारकाधीश जो है संसार को छोड़ के चले गए, लेकिन जाते जाते केवल आपको याद किया है उन्होंने। जाते जाते केवल और केवल आपको याद किया है। प्रभु आप जाइए मैत्रेय के आश्रम और मैत्रेय जी से मुलाकात करिए। जो उपदेश हम सबको प्रदान किया है वो उपदेश आपको भी श्रवण करना है। मैत्रेय ऋषि के आश्रम जाइए। विदुर जी महाराज मैत्रेय ऋषि के आश्रम आए और मैत्रेय जी जो है सुंदर उनको पहचान गए। बोले ये तो यम के अवतारी हैं साक्षात। सुंदर वहां उनको प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद में प्यारे भक्तजन भागवत की कथा मैत्रेय ऋषि सुनाने लगे विदुर को। विदुर भी कथा सुने हैं भागवत की कथा। हाँ प्यारे भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कहे यहां से अब प्रारंभ होता है विदुर और मैत्रेय का संवाद। आगे पूछा, बोले प्रभु सृष्टि का निर्माण आगे कैसे बढ़ा ये मुझे जानना है। सृष्टि में पहले कुछ भी नहीं था, समझ रहे हो ना। पृथ्वी भी धरातल में डूबा हुआ था। कौन लेकर के डूबा था? हिरण्याक्ष। कश्यप और दिति के पुत्र हैं, समझ रहे हो ना। तो हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को लेकर डूबा है। दिति मैया जो है कश्यप ऋषि से कहे कि बोले हमको संतान की उत्पत्ति करना है। संध्या के समय मना किया कि संध्या का समय पूजन पाठ का समय होता है देवी, लेकिन जिद में अड़ गई दिति। श्राप दे दिया जा तेरे गर्भ से 2 दैत्यों का जन्म होगा। 100 साल तक गर्भ में छुपा के रखी थी, 100 साल तक दोनों बच्चों, और 100 वर्ष तक छुपा के रखी गर्भ में। तो गर्भ जो है दैदीप्यमान होने लगा, प्रकाशमान होने लगा। कहे बाहर निकालो इसे भैया। तब बाहर निकले तो दोनों जो है बड़े प्रबल प्रतापी राक्षस हुए। दोनों जो है प्रतापी राक्षस हुए। हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु नाम पड़ा। वही हिरण्याक्ष जो है पृथ्वी को धरातल पर ले डूबा प्यारे। और पृथ्वी को जब धरातल पर ले डूबा प्यारे, पृथ्वी को जैसे धरातल पर लेकर के डूबा तो उसमें सृष्टि का निर्माण कार्य कैसे हो। उसी समय ब्रह्मा जी को छींक आता है जोर से। और ब्रह्मा को जब छींक आया तो ब्रह्मा के नाक से भगवान वराह का आगमन होता है। बोलिए वराह भगवान की। ब्रह्मा के नाक से वराह भगवान का आगमन हुआ। और वराह भगवान का जैसे आगमन हुआ, वराह भगवान जो है धरातल गए और धरातल जाकर के हिरण्याक्ष को सुंदर उन्होंने अपने दाढ़ों से फाड़ा है, युद्ध किया है और हिरण्याक्ष को मार करके पृथ्वी को ऊपर लेकर के पधारे। पृथ्वी को जब ऊपर लेकर के आए उस समय पृथ्वी मैया जो है अब दाढ़े पर रख करके लाई है ना, और दाढ़े पर रख करके लाई है तो पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो गई थी। पृथ्वी मैया जो है गर्भवती हो गई थी उस समय। और पृथ्वी मैया जब गर्भवती हो गई थी प्यारे, तो पृथ्वी के गर्भ से भौम नाम का एक पुत्र उत्पन्न हुआ। भौम जिसे कहते हैं मंगल।
तो इसलिए मंगल के दिन भूमि की खुदाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि मंगल जो है भूमि का पुत्र है। ला करके पृथ्वी को भगवान जो है ब्रह्मा के हाथ में दिए। ब्रह्मा से कहे कि अब आप सृष्टि के निर्माण कार्य को आगे बढ़ाइए। ब्रह्मा जी महाराज जो है, ब्रह्मा के दाहिने भाग से मनु जी महाराज का आगमन हुआ और बाएं भाग से शत्रुपा देवी का आगमन हुआ। मनु और शत्रुपा का, किनका आगमन हुआ? मनु और शत्रुपा का। हम सभी जो है मनु और शत्रुपा के ही संतान हैं। जी हाँ, मनु और शत्रुपा का परस्पर विवाह किया गया और मनु और शत्रुपा का जैसे विवाह हुआ, परस्पर ये सृष्टि का निर्माण कार्य जो है आगे बढ़ा। मनु और शत्रुपा के 3 संतानें हुए। समझ रहे हो ना? आकुति, देवहूति और प्रसूति, 3 संतान। आकुति का विवाह हुआ है रुचि प्रजापति के साथ और देवहूति का विवाह हुआ है कर्दम ऋषि के साथ। तीसरी जो कन्या थी प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष प्रजापति के साथ। और तीनों के घर अलग अलग देवताओं का आगमन हुआ है प्यारे। आज एक के घर में यज्ञ भगवान का आगमन हुआ, एक के घर में कपिल भगवान का आगमन हुआ। ऐसे ऐसे सबके घर पर भगवानों का आगमन हुआ है। जैसे कल भगवान का आगमन हुआ नहीं, आप लोग सब सुंदर उनके आगमन की खुशी में उल्लास मनाए, खुशियां मनाए। रात्रि 12 बजे घर में सब अपने अपने पूजा पाठ किए कि नहीं किए भगवान का? कल रात में 12 बजे जन्माष्टमी मनाए ना। तो वैसे ही हर माता, तीनों माताओं के यहाँ सुंदर देवताओं का आगमन हुआ है प्यारे। आइए कपिल भगवान की आगमन की कथा सुनते हैं। कपिल भगवान का आगमन कैसे हुआ? इनके पिता का नाम है करदम और मैया का नाम है देवहूति। करदम जो इंद्रियों का दमन कर ले वो है करदम, और जो देवों को बुला ले वो है देवहूति। करदम जी महाराज कठोर तपस्या किए भगवान श्रीमन नारायण, और खूब तपस्या किए, खूब तपस्या की। तपस्या से श्रीमन नारायण भगवान प्रसन्न होकर के कहे मांगो करदम, क्या मांगना है? करदम ने कहा भगवान आपकी तपस्या किया हूं मैं, मुझे एक नारी दे दो आप, स्त्री। कहा कि बोले नारी क्यों मांग रहे हो आप, क्या कारण है? इतने साल तपस्या किया हो, कुछ अच्छा चीज मांगो आप। नारी मांगने से क्या मतलब? तो कहे मैं नारी के साथ मिलकर के आपका भजन करूंगा, आपकी तपस्या करूंगा, और आपके जैसे ही मुझे संतान चाहिए, इसलिए मैं जो है एक नारी की मांग कर रहा हूं। इसलिए मुझे मैं कह रहा हूं कि मुझे एक नारी दे दो आप। बोले अच्छा ठीक। आज से ठीक 3 दिन बाद मनु जी महाराज अपनी बेटी को लेके आएंगे देवहूति को, आप उनसे विवाह कर लेना। करदम जी महाराज आए, आश्रम को साफ सफाई करने लगे। अब बड़े दिनों से तो करदम जी महाराज तपस्या में लीन थे ना, आश्रम को सुंदर साफ सुथरा किए, शुद्ध किए। और करदम जी महाराज जो है आश्रम को साफ सुथरा करके सुंदर 3 आसन लगा के रखे। होने वाले सास ससुर आ रहे हैं और होने वाली पत्नी भी आ रही है, परीक्षा भी लेना है पत्नी की। ऐसी शादी थोड़ी कर लूं मैं। मनु जी महाराज अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा देवी के साथ अपनी पुत्री को लेकर के आए देवहूति को। मनु जी महाराज तो बैठ गए, शत्रुपा देवी भी बैठ गई आसन में, लेकिन देवहूति नहीं बैठ रही है। क्यों? अरे भाई बैठे कैसे? माँ बाप है सामने, मर्यादा है, इज्जत है, माता पिता के सामने कैसे बैठे? होने वाले पति हैं सामने, एक मर्यादा होता है, एक अनुशासन होता है। आज ये मर्यादा लोग जो है भूल चुके हैं, है कि नहीं? आज जब रिश्ता लगाने जाओ तो माता पिता एक तरफ, होने वाले पति एक तरफ, सब एक दूसरे को देख के बैठ के बात कर रहे हैं। आज वो मर्यादा खत्म हो गया है, समझ रहे हो ना? आज के लोग जो है देख करके शादी करते हैं, फिर भी तो जीवन अच्छा से नहीं चलता। आज के लोग जो है देख करके शादी करते हैं, सुन करके, समझ करके, बात करके, चीत करके। और आजकल तो वो जमाना आ गया है फोटो खिंचाने वाले। शादी के पहले ही तरह तरह के लोग फोटो खिंचा रहे हैं। क्या कहते हैं उसे? वेडिंग, प्री वेडिंग।
शादी हुआ नहीं कि तरह तरह के फोटो खींच खींच के डाला जा रहा है। अरे कहाँ गया वो पाश्चात्य संस्कृति, हमारा वो मर्यादा कहाँ चली गई। बड़ा दुख लगता है प्यारे, आज समाज की ऐसी विडंबना देख के। समझ रहे हो ना, विवाह होने दो, उसके बाद हजारों फोटो खिंचाए, मना नहीं है, लेकिन आज एक कैमरे वाले को लेकर के शूटिंग करने तक कहाँ कहाँ नहीं जाते। देखता हूँ आज कितना बिगड़ रहे जमाना। लोग देख करके सुन करके भी विवाह करते हैं, लेकिन फिर भी शादी जो है सक्सेस नहीं हो रहा है। पहले जमाने के लोग बिना देखे शादी करते थे, देख के शादी करे रहे दाइते हैं, बिना देखे करे रहे नहीं। विवाह आपके हो रही बिना देखे करे रहे हो नहीं आप हैं? बताओ, ऐसा जमाना हो गया। प्यारे भक्तजन, देवहूति मैया जो है आसन पर नहीं बैठी, बाजू में बैठ गई, लेकिन आसन बिछा के रखे हैं महाराज करदम ऋषि। आसन का तो अपमान हो जाएगा, तो आसन में अपने हाथ को रख देती है और नीचे में बाजू में बैठ जाती है। आसन का भी सम्मान हो गया, माता पिता का भी सम्मान हो गया, और होने वाले पति का भी सम्मान हो गया। बोलो गोविंद भगवान की। करदम महाराज ने कहा कि बोले अब मैं इनसे शादी करूंगा, ये मेरे होने वाली पत्नी के लायक है, और होने वाली पत्नी के लायक है, ऐसा कहे। प्यारे भक्तजन, हाँ थोड़ा जगह दे दीजिए भाई, हमारे परीक्षित जी लोग आ गए। आइए बैठिए। काफी इंतजार हुआ, समस्या ही ऐसे आ गई थी, पुत्र की तबीयत खराब, अस्पताल ले जाना पड़ गया, इसलिए विलंब हो गए और कथा को आरंभ करना भी जरूरी था। आइए छोटा सा भजन करते हैं, फिर कथा में आगे प्रवेश करेंगे। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। कैसा है शरीर? अभी कहाँ अस्पताल में? तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, तोरे मन मां बसा ले प्रभुला रे तेरा। माया की नगरिया ये झूठा डगर मां भूला। तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, तोरे मन मां बसा ले प्रभुला रे तेरा। माया के नगर मां ये झूठा डगर मां भूला। संगी माया के नगर मां ये झूठा डगर मां भूला। तोरे मन मां बसा ले प्रभुला, तोरे मन मां बसा ले प्रभुला रे तेरा। माया के नगर मां ये झूठा डगर मां भूला। संगी माया के नगर मां ये झूठा डगर मां भूला। तोरे मन मां बसा ले प्रभुला।
सोच समझ के तय कर्म कर ले, कहीं पे पाछू पछतावे। सोच समझ के तय कर्म कर ले, नहीं के पाछू पछतावे। बिना भक्ति के तय ऐसे जीवला पार लगावे। बिना भक्ति के कैसे जीवला पार लगावे। अब तो आ जाते अब तो आ जाते प्रभु के दुवरिया। अब तो आ जाते हरि के दुवरिया गवैया। माया के नगर में ये झूठा डगर बाबुला। संगी माया के नगर में ये झूठा डगर बाबुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। रस उजर तोर मन कांबर मोहला बसाए। रस उजर तोर मन कांबर मोहला बसाए। फिर राम जी रह के कांबर ऐसे तो रिहाए। फिर माँ श्याम जी रह के कांबर ऐसे तो रिहाए। अब तो आ जाते अब तो आ जाते हरि के दुवरिया। अब तो आ जाते हरि के दुवरिया गवैया। माया के नगर में ये झूठा डगर बाबुला। नगर मां ये झूठा डगर बाबुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला रे तैया। माया के नगर मां ये झूठा डगर बाबुला। संगी माया के नगर मां ये झूठा डगर बाबुला। तोर मन मां बसा ले प्रभुला। बोल बाके बिहारी लाल की राधे राधे। से मिला दे। बोले गोविंद भगवान की जय। प्यारे भक्तजन, करदम जी महाराज जो है देवहूति मैया से विवाह करने के लिए तैयार हो गए और देवहूति मैया से सुंदर विवाह हुआ। लेकिन विवाह के समय इन्होंने एक शर्त रख दिया। क्या शर्त रखा कि बोले एक बेटा हो जाएगा फिर मैं संन्यास ले लूंगा जीवन से। विवाह जैसे हुआ, विवाह के उपरांत फिर तपस्या में लग गए करदम जी महाराज। पत्नी भी बाजू में बैठ करके तपस्या करने लगी। देवहूति जो है कई वर्षों बाद तपस्या पूर्ण हुआ। तपस्या से जब जागे करदम जी महाराज, तब देखा बाजू में स्त्री कौन बैठी है भैया। बाजू में स्त्री कौन बैठी है समझ ही नहीं आ रहा है। तब बताया, उठो देवी कौन हो तुम। तब बताया, कहा कि बोले महाराज मैं आपकी पत्नी हूं देवहूति। करदम जी महाराज तुरंत अपनी शक्ति से बिंदुसार सरोवर गए, डुबकी लगाए। और बिंदुसार सरोवर में डुबकी लगाने के बाद दोनों 25-25 वर्ष के युवक युवती बन गए।
विमान मंगाया, अपनी शक्ति से उस विमान पर बैठ करके दोनों जो है विहार करने लगे प्यारे, करदम और देवहूति। जब दोनों विहार करने लगे तब 9 कन्याओं का, 9 देवियों का आगमन होता है उनके घर, और 9 देवियों का आगमन हुआ, 9 कन्याओं का। करदम जी महाराज चिंतन में पड़ गए, 9 बेटियां आई है, बेटा कब आएगा? 9 भक्ति, 9दा भक्ति, 9 बेटियां मतलब 9दा भक्ति के प्रकार है ये। पुनः करदम जी ने तपस्या किया, भगवान नारायण प्रकट होकर के कहे कि मांगो करदम। बोले प्रभु आपके जैसा पुत्र चाहता हूं मैं। बोले ठीक, आपके घर पुत्र के रूप में आएंगे हम। समय आया तो उनके घर में सुंदर कपिल भगवान का आगमन होता है। बोले कपिल देव भगवान की। कपिल भगवान का आगमन होता है उनके घर। 9 कन्याओं को ब्रह्मा जी अपने पुत्रों से विवाह करवाए। समझ रहे हैं ना? 9 कन्याओं में से कौन कौन से हैं? 9 कन्याओं में से बड़ी बेटी का नाम था कला। कला का विवाह हुआ है मरीचि ऋषि के साथ। अनुसुईया, अनुसुईया का विवाह हुआ अत्रि के साथ। अरुंधति का विवाह हुआ वशिष्ठ के साथ। ख्याति का विवाह हुआ भृगु जी के साथ। शांति का विवाह हुआ अथर्वण के साथ। क्रिया का क्रतु के साथ। हविर्भू का पुलत्स के साथ 9 बेटियों का विवाह संपन्न हुआ। प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान के पिता करदम जी महाराज परिवार को छोड़ करके जंगल चले गए। 9 बेटियों का भी शादी हो गया। 9 बेटियां, धन्य है करदम जी ऋषि जिनकी 9 बेटी थी, 9 देवियां। प्यारे भक्तजन, जिस घर में बेटियां होती है उस घर पर सदैव लक्ष्मी का वास होता है। और जिनकी बेटियां होती है भैया वो तो बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्यवान होते हैं जिनकी बेटियां होती हैं। पूर्व जन्म का पुण्य रहता है तब घर में बेटी का आगमन होता है। समझ रहे हो ना? पिताजी जो है कुछ अच्छा कर्म किए थे पूर्व जन्म में, तो इस जन्म में तुम्हारे घर बेटी का आगमन हुआ है। बेटियां ऐसे ही प्राप्त नहीं होती। एक बेटी 9 बेटों के बराबर होती। कितने? 9 बेटों के बराबर। और बेटियां हैं तो जीवन अच्छा है। बेटियां 2 वंशजों को तारती हैं। एक अच्छी बेटी हो गई तो पिता के वंश को तो तारती है, माता के वंश को तारती है, साथ में पति के वंश को भी तारती है। इसलिए बेटी का होना बहुत जरूरी है। बेटियां ही तो है आज जो नाम रोशन कर रही हैं। बेटों से ज्यादा तो बेटियां आगे बढ़ गई हैं आज, है कि नहीं? हाँ, इसलिए बेटियों का विशेष ख्याल रखो। बेटियों को किसी भी प्रकार का कोई तकलीफ ना हो। जमाना बहुत बिगड़ गया है, समाज बहुत बिगड़ चुका है प्यारे। आज बेटियां सुरक्षित नहीं है। बेटियों को खूब प्रेम करो, खूब अनुशासन सिखाओ, खूब प्रेम करो। बेटियों की जब शादी करो तो ऐसे घर में शादी करो जहां बेटियों को तकलीफ ना मिले। बेटी अगर ससुराल में जाने के बाद बेटी की आंख से आंसू आ जाती है तो उसका एक एक आंसू का जो बूंद है, जो फल है, वो माँ बाप को भोगना पड़ता है। इसलिए बेटियों का शादी भी आप कर रहे हैं तो उनको किसी भी प्रकार का तकलीफ ना मिले, ये विशेष ख्याल रखें आप। कन्या का दान, कन्यादान, लक्ष्मी का दान और गौ माता का दान, ये सोच समझ करके करना चाहिए, है ना? किसका किसका दान? गौ माता का दान, लक्ष्मी का दान और कन्यादान। लक्ष्मी का दान अगर आप कर देते हो, अब मान लो जो कोई आदमी आया आपसे मांग रहा है पैसे, भिक्षा में आप दे रहे हो, वो पैसों को इकट्ठा करके अगर उसका शराब पी रहा है, गलत काम कर रहा है, तो लक्ष्मी रोती है कि मुझे कहाँ कहाँ दान कर दिया गया है करके। स्टेशन में आप देखना, ट्रेन में बैठो तब देखना, आप आपके पास सीट के पास आएंगे जवान जवान लोग, कपड़े उतार के साफ करेंगे, आप उसे पैसा देते हो, वो अगले स्टेशन में उतर के नशीली पदार्थ ले रहा है, तो कहीं ना कहीं लक्ष्मी मैया रोती है।
गौ माता को तुम दान किया, गौ दान करना है, जीवन में एक गाय का दान करना जरूरी है, लेकिन गाय का दान कर दिया, गाय जहां गई वहां असुरक्षित है। गैया मैया जो है उनको भोजन नहीं मिल रहा है, चारा नहीं मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है, तो उसका वो श्राप देती है, और उसका श्राप जो है फिर आपको भोगना पड़ता है। तीसरी है बेटी। कौन है तीसरी? बेटी। बेटी का दान बड़े सोच समझ के करना। पड़ोसी अड़ोसी लोग तो कहेंगे बेटी बड़ी हो गई, शादी कर दो, शादी कर दो, कब शादी करोगे? वो हमसे ज्यादा पड़ोसियों को टेंशन रहता है। 2-4 लाख रुपए दे दो, कर देंगे शादी, है कि नहीं? बेटियों के बारे में जरा सोच समझ के ही फैसले लेना। बेटी किसी घर में जाए तो सास ससुर अच्छा रहे, दामाद जो है वो भी अच्छा रहे, दामाद जो है पीने खाने वाला ना रहे, नशीली पदार्थ लेने वाला ना रहे, किसी भी प्रकार का तकलीफ ना हो बेटी को। बेटी जब तक घर में रहती है बाप का सीना चौड़ा रहता है प्यारे, समझ रहे हो ना? बेटी जब अच्छा काम करती है तो बाप का सीना चौड़ा होता है, बाप गदगद हो जाता है। बाप जब है और बेटी जब है घर में, बाप जब ड्यूटी से आए तो बेटी जो है पानी ला के देती है, भोजन कराती है। पिता का जब तबीयत खराब हो जाए तो एक बेटी को ज्यादा चिंता होता है, क्या हुआ पिताजी, क्या हुआ पापा, बताओ। शादी भी हो जाता है तो एक बेटी को माँ बाप की चिंता रहती है, मेरे पिता माता लोग कैसे होंगे, भैया की शादी हुई है, बहू अच्छी आ गई तो ठीक ठीक, और नहीं आई तो फिर। इसलिए बेटियों का जो दान है वो सोच समझ के करना चाहिए। कन्यादान बड़ी सोच समझ के करो, भले थोड़ा समय लगे लेकिन अच्छे जगह करो। बेटी जो है अगर चली गई ससुराल, और बेटी ससुराल चली गई, वहां जाने के बाद में अगर पति शराबी मिल गया, शक्की मिल गया, जीवन खराब। बेटी का तो जीवन खराब हो गया। अच्छी बेटी हो गई तो अपना तकलीफ तुम्हें नहीं बताएगी वो, हाँ? अच्छी बेटी हो गई समझदार तो बेटी तकलीफ नहीं बताएगी। बेटी को अगर सही पति नहीं मिला तो फिर बेटी के पास एक ही साधन रहता है कि वो मैं मर जाऊं या कुछ कर लूं, लेकिन अपना तकलीफ माँ बाप को वो नहीं बताएगी। वो ससुराल में जाने के बाद कि बोले मैं अपना तकलीफ माँ बाप को कैसे बताऊं, अगर तकलीफ मैं बता दूं तो मेरे माँ बाप को तकलीफ होगा, हाँ? बेटी सोचती है, और बेटी सोचने के बाद में बेटी के पास एक ही साधन रहता है कि मैं मर जाऊं, कुछ खा करके कुछ कर लूं। प्यारे, जब बेटी को तकलीफ मिलता है, पति से प्रेम नहीं मिलता, सास ससुर से प्रेम नहीं मिलता, तो बाप को याद कर करके रोती है वो माँ जो है, वो खूब रोती है ससुराल में। आज मेरे माता पिता को मेरी याद नहीं आ रही है, काश मेरी शादी नहीं होती तो कितना अच्छे से मैं जिंदगी जीती। आज मुझे कहाँ कहाँ मैं आ गई, आज मुझे कितना तकलीफ हो रहा है। और बाप को याद कर करके रोती है प्यारे, और याद कर करके रोते रोते कहती है, क्या कहती है? सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न पापा जी, क्या याद मेरी आती नहीं। पैदा हुई घर में मेरे मातम सच आया था, पापा तेरे खुश थे मुझे माँ ने बताया था, ले के नाम प्यार जताते भी मुझे थे, आते थे कहीं से तो बुलाते भी मुझे थे, मैं हूँ नहीं तो किसको बुलाते हो बाबूजी,
छुपाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। बेटी कहती है बाप को याद कर करके, हर जिद मेरी पूरी हुई, हर बात मानते। बेटी थी मगर बेटों से ज्यादा थे जानते। घर में कभी होली कभी दीपावली आई, सैंडल भी मेरी आई, मेरे फ्रॉक भी आई। अपने लिए भी बंडी ना लेते थे बाबूजी, क्या कमाते थे बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सारी उम्र खर्चे में कमाई में लगा दी। दादी बीमार थी तो दवाई में लगा दी। पढ़ने लगे हम सब तो पढ़ाई में लगा दी। बाकी बचा वो मेरे सगाई में लगा दी। अब किसके लिए इतना कमाते हो बाबूजी, बचाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। कहते थे मेरा मन कहीं एक पल न लगेगा, बिटिया विदा हुई तो घर घर न लगेगा। कपड़े कभी गहने कभी सामान संजोते, तैयारियां भी करते थे छुप छुप के थे रोते। कर कर के याद अब तो न रोते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। अंतिम लाइन में बेटी कहती है बाप को याद करते करते, कैसी परंपरा है कैसा विधान है, पापा बता न कौन सा मेरा जहान है। आधा यहाँ आधा वहाँ जीवन है अधूरा, पीहर मेरा पूरा है न ससुराल है पूरा। क्या आपका भी प्यार अधूरा है बाबूजी, न पूरा है बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। सच बात पूछती हूँ बताओ न बाबूजी, छुपाओ न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं। इस पर बाप का जवाब होता है, बेटी तो कहती है, बाप जो है रोते रोते अपनी बेटी को जवाब देता है, तेरे लिए जो मैंने किया मेरा फर्ज था, बिटिया की शादी करना तो बाबुल पे कर्ज था। क्यों रख लिया है बोझ मन में क्यों उदास है, बिटिया का पापा होना तो किस्मत की बात है। तुम सबके लिए अब भी कमाता हूँ लाडली, हाँ मेरी भोली लाडली, हाँ याद तेरी आती बहुत है।
उत्तर तेरी हर बात का देता हूँ लाडली, मेरी भोली लाडली। है याद तेरी आती बहुत है याद तेरी आती बहुत है। इसलिए भैया बेटी का जो दान है वो सोच समझ करके कहना, सोच समझ करके ही कार्य करना। कन्यादान सबसे बड़ा दान होता है, और जो अपनी कन्या को दान करता है वो सबसे बड़ा किस्मत वाला होता है, सबसे बड़ा संपत्ति वाला। एक गरीब बाप भी होता है जो अपनी बेटी का दान करता है, वो सबसे बड़ा धनवान होता है, सबसे बड़ा संपत्ति वाला होता है। इसलिए बेटियों का दान बड़े सोच समझ करके करो। बेटी है, कभी मन में ये बात मत लाना कि मेरी तो बेटियां हैं। एक बेटी शास्त्र के अनुसार 9 बेटों के बराबर होती है। प्यारे भक्तजन, एक अच्छा बेटा हो गया, शादी के बाद पत्नी आने के बाद ना बदला तब तो ठीक। श्रवण कुमार जैसे पुत्र होना आज बहुत मुश्किल है। इसलिए बेटियों को रखो, बेटियों को सुरक्षित रखो, पालो, प्रेम करो। शादी के बाद दौड़ करके वो बेटी जरूर आएगी एक बार तुम्हारा हाल जानने के लिए। हाँ? आज कपिल भगवान 9 बेटियों का विवाह हुआ ब्रह्मा के पुत्रों के साथ। मैया जो है देवहूति मैया अपने पुत्र कपिल को ही साक्षात सद्गुरु मान करके ज्ञान की बातें उनसे पूछने लगी। पुत्र मेरी जो इंद्रियां हैं वो एकाग्रचित्त नहीं है, मैं भगवान को कैसे प्राप्त करूं? मेरे जीवन में पूर्णता कब आएगा? मेरा जीवन पूर्ण कब होगा? इस पर उन्होंने कहा, मां, जब तक आपका संबंध पूर्ण से नहीं होगा। पूर्ण कौन है? पूर्णता, पूर्णमिदं, पूर्ण तो केवल परमात्मा है। उस पूर्ण से जब तक तुम्हारा संबंध नहीं होगा तब तक जीवन जो है आपका अधूरा रहेगा। मन को वश में करो माँ, इंद्रियों को वश में करो और भगवान के चरणों में मन को लगाओ। आनंद की अनुभूति अपने हृदय में करो। आप सच्चे माने में आनंद ना ही किसी जड़ में है और ना ही किसी चेतन में है। आनंद जो होता है वो हमारे हृदय में होता है। ठाकुर को वास कराओ हृदय में और मन में ही आनंद मनाओ। प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान मैया को जो ज्ञान दिए, दर्शन शास्त्र के बोले सांख्य शास्त्र के ज्ञाता और उत्पत्ति करता भगवान कपिल मुनि हैं। जिस ज्ञान को भगवान ने अपनी माँ को बताया उसे भागवत पर कहा जाता है कपिल गीता, है ना। सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया है, अष्टांग योग का ज्ञान दिया अपनी माँ को। माँ जो है कपिल भगवान की परिक्रमा करके वन चली गई। भगवान कपिल चले आए सागर के तट पर और जिस स्थान पर सागर के मध्य आकर के बैठे वो स्थान कहलाया गंगा सागर। मकर संक्रांति पर आज भी लोग वहां जाते हैं दर्शन करने के लिए। सब धाम बार बार तो गंगा सागर एक बार, है कि नहीं? आप लोग गए हैं गंगा सागर? जब भी समय मिले साल में एक बार जरूर जाइए आप। प्यारे भक्तजन, कपिल भगवान की बहन थी जिसकी कथा बताता हूं आपको, अनुसुईया। अनुसुईया मैया जो है बहुत बड़ी पतिव्रता नारी थी, पति की खूब सेवा करती थी। अनुसुईया मैया खूब सेवा। पति बिना कुछ कार्य को ना करे, पति से ही हर कार्य को सलाह लेकर के किया करती थी। पति जब सो जाए तो सोए, पति जब खा ले तब खाए, पति के अनुसार ही जीवन जिया करती थी। हर बात पर पति पति पति। प्यारे भक्तजन, अनुसुईया मैया का सतीत्व इतना फैला कि नारद जी से भी रहा नहीं गया। नारद जी भी मां सती के पास, अनुसुईया के पास आए और अनुसुईया के पास आकर के सुंदर ज्ञान की बातें सीखने लगे। पार्वती मैया के पास गए, पार्वती मैया के पास सब गए।
तो बोले आओ नारद बैठो, बोले लो लड्डू का प्रसाद खाओ। बोले मैया अभी मैं अनुसुईया मैया के घर लड्डू का प्रसाद खा रहा हूँ, क्या क्या आया हूँ, उसमें बड़ा स्वाद था उस लड्डू में। बोले अच्छा कौन है ये अनुसुईया? बोले बहुत बड़ी नारी है, पतिव्रता नारी है अनुसुईया, महान नारी है अनुसुईया। बोले अच्छा हाँ। इतना कहा के चली गई, वहां से चली गई नारद। वहां से आए बैकुंठ, बैकुंठ जब आए तो माँ लक्ष्मी पैर दबा रही है, सेवा कर रही है। कहे बोले मैया आपके सेवा में वो भाव नहीं है। अरे सेवा तो करना कोई सीखे अनुसुईया से। बोले अच्छा कौन है अनुसुईया? अरे महान नारी है, अत्रि की पत्नी। अच्छा। नारद जी तीनों लोकों में जाकर के मैया के पास बोल दिए। तीनों मैया को आया बड़ा क्रोध कि हमसे बड़ी नारी कोई हो गई। अपने अपने पति से कहे कि जाओ उस महान नारी जो कह रहे हैं नारद जी, उसकी परीक्षा तो लेकर के आओ एक बार। तीनों देवाए ऋषि मुनि का, ब्राह्मण का स्वरूप धारण करके भिक्षा मांगने लगे। भिक्षाम देहि, और भिक्षा मांगने लगे। और भिक्षा जैसे ही मांगने लगे, अनुसुईया मैया भिक्षा की थाल लेकर के आई तो तीनों देवों ने मना कर दिया। बोले ऐसे भिक्षा तो नहीं लेंगे हम, अंदर जाओ मैया, कमंडल रखो, पात्र रखो, अपने कपड़ों को उतारो और कपड़ों को उतार करके हमको दान करो, तब दान लेंगे, हम ऐसे ब्राह्मण है। बोले अच्छा ठीक है। अंदर गई, कमंडल लेके आई, कमंडल से जल निकाली और जल निकाल करके ओम पति परमेश्वराय नमः कहती है और छिड़क दी। तीनों ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों जो है 10-10 दिन के बच्चे बन गए। पालना में डाल करके खिलाने लगी, प्यार करने लगी, स्तनपान कराने लगी, दूध पिलाने लगी, प्रेम करने लगी। अब खाली हो गया बैकुंठ, ब्रह्मलोक, कैलाश खाली। देखते देखते 3 महीना बीत गया। एक दिन रहे, 2 दिन रहे, बात समझ आए, 3 महीना तक पतिदेव गायब। नारद जी को बुलाए तीनों देवियां। बोले नारद जी पतिदेव तो अभी आए ही नहीं, हमारे कैसे करे? भेजे तो हो परीक्षा लेने, जाओ लाने, हम क्यों जाए? बोले आप हमारी मदद करो। बोले हम काहे करें, हम दूर से बता देंगे रास्ता। बोले वो है आश्रम का, कि हम नहीं जाने वाले। हाँ जाओ अपने अपने पति को लेके तुम खुद ही आओ। नारद जी जो है रास्ता बता दिए। तीनों देवी पहुंच गए साधारण कन्या का रूप बना के। साधारण कन्या का रूप बना करके पहुंचे अनुसुईया मैया के घर पर। और अनुसुईया मैया के घर पर पहुंच करके कहे भिक्षाम देहि। अनुसुईया मैया बाहर आई, क्या चाहिए देवियों? बोले मैया, बोले हम अपने अपने पतियों को लेने आए हैं, दे दो जो आपके यहाँ बच्चे बने हैं। अच्छा पति को लेने आए हो, जाओ पालने में रखे हुए हैं, उठा लो जिनका जिनका जो बच्चा है, जिनको समझ आए। तीनों तो अपने आप को बड़े ज्ञानी समझ रहे थे तीनों देवियां जो है। जाके देखे, अब एक कह रही है मेरे पति के 3रा नेत्र है, मैं पहचान लूंगी भोलेनाथ। एक कह रही है मेरे स्वामी के 4 ठो हाथ है, 4 भुजा वाले हैं, चतुर्भुजी नारायण। एक कह रही है कि मेरे पति के 4 ठो मुंडी है ब्रह्मा के, है उठा लेंगे, चलो छोड़ो इनको। जाके अंदर देखे तो तीनों बच्चे एक समान, हूबहू जुड़वा बच्चे जैसे। अब एक कह रही है कहीं धोखे से बड़े को उठा लूंगी गड़बड़ हो जाएगा, पूरा ससुर मानती हूँ, जेठ मानती हूँ, छूना नहीं रहता जेठ। एक कह रही है धोखे से कहीं भोलेनाथ को उठा लूंगी, मेरे पति हैं कहा करके क्रोध में आके 3रा नेत्र खोल देंगे, भस्म हो जाऊंगी। हाँ वापस लाइन में आए अनुसुईया मैया के पास। और अनुसुईया मैया के पास आके कहे कि बोले माँ, बोले क्षमा कर दो और आप ही हमारे साथ चलो, हमको हमारे पतियों को दे दो। हाँ? अनुसुईया मैया के पास आए और अनुसुईया मैया के पास आकर के क्षमा याचना किया। तब अनुसुईया मैया कमंडल से जल लेती है और कमंडल से जल निकाल करके ओम पति परमेश्वराय नमः कह करके छिड़की तो तीनों अपने स्वरूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। बोलो त्रिदेव भगवान की जय हो। तीनों अपने स्वरूप में आ गए, ब्रह्मा विष्णु महेश। मांगो देवी क्या मांगना है? तो कहे वरदान दे दो। बोले क्या? ये पलना खाली हो गया है, हमारे घर भी कोई छोटा मोटा बच्चा आ जाए। तो तीनों देव जो है अपने अपने शरीर से अपने अंश को निकाला। ब्रह्मा से उत्पत्ति हुई चंद्रमा की, शंकर जी से दुर्वासा की और नारायण से आए दत्तात्रेय जी महाराज। 3 मुंडी वाले स्वयं भगवान दत्तात्रेय जी भगवान का आगमन हो जाता है। बोलो दत्तात्रेय भगवान की जय हो। 24 अवतार में से एक अवतार छठ के दत्तात्रेय जी, 5वें की थे कपिल नारायण। ठीक है,
आज आप जो है वराह भगवान के अवतार, ब्रह्मा जी की नाक से इनका आगमन हुआ। ब्रह्मा जी को छींक आई, वराह भगवान आए, है कि नहीं? कपिल और दत्तात्रेय के अवतार की कथा सुने आप। अब आगे चलते हैं कथा पर प्यारे भक्तजन, सती चरित्र की ओर। तीसरी कन्या प्रसूति। प्रसूति मैया का जो शादी हुआ था वो किससे हुआ था? दक्ष प्रजापति के साथ। किनसे हुआ था? दक्ष प्रजापति के साथ। देखो, दक्ष प्रजापति के साथ प्रसूति मैया का विवाह हुआ तो इनकी प्यारे भक्तजन देवी पुराण में तो 60 कन्याओं का वर्णन है, लेकिन श्रीमद् भागवत पर बताया गया है कि 16 कन्याओं का आगमन हुआ है इनके घर। कितनी कन्याओं का? जोर से बोलो। 16। 13 कन्याओं को दिया गया था धर्म को। 14 नंबर की कन्या जो थी स्वाहा, उसे दिया गया था अग्नि को। अग्नि नारायण की पत्नी का नाम क्या है? स्वाहा। 15वें नंबर की जो कन्या थी स्वधा, स्वधा को दिया गया पितृ देवताओं को, है ना? पितृ कार्य जब करते हैं तो पितृ कार्य में क्या कहा जाता है? अस्मद स्वधा, ऐसा कहा जाता है। अस्मद स्वधा ऐसा। 16वें नंबर की जो कन्या थी सती, जिसकी शादी हुई थी शंकर जी के साथ। किनके साथ हुआ था? भोले बाबा के साथ। शिव जी के साथ शादी करके सुंदर विदा किया गया था। और प्यारे भक्तजन, एक समय की बात है, सती मैया के पिता को प्रजापतियों का राजा बनाया गया था। दक्ष को प्रजापति की उपाधि मिली। प्रजापति किसे कहते हैं? जो सारे मनुष्यों का देख रेख करते हैं, जीवन संचालन में, परिपालन पर, उन देवताओं को प्रजापति कहा जाता है। तो प्रजापतियों के अधिपति बनाए गए थे दक्ष को। अब एक बार प्रयागराज में सुंदर एक मीटिंग रखा गया, उसमें दक्ष को भी बुलाया गया। और दक्ष का आगमन हो तो सारे देवता उठ करके स्वागत किए। बोले भैया प्रजापति है, राजा है, ब्रह्मा का पुत्र भी है, चलो चलो उठ के स्वागत करो। वहां पर बैठे थे कौन? भगवान भोलेनाथ, नारायण, ब्रह्मा, सब बैठे थे। महादेव भगवान और नारायण ब्रह्मा जो है नहीं उठे। दक्ष आया तो देखा ब्रह्मा तो मेरे पिता हैं और नारायण तो मेरे आराध्य हैं, प्रणाम कर लूं। ये तीसरा कौन है जो बैठा है? अरे ये तो शंकर है, भोलेनाथ मेरा दामाद है, मेरा जामाता है, और मेरा दामाद होकर के मेरा ही स्वागत नहीं कर रहा है, सम्मान नहीं कर रहा है। श्राप दे दिया दक्ष ने कि जा, तुझे इतना अहंकार है, आज से तू शमशान पर वास करेगा, ऐसा श्राप दे दिया। हाँ? आज से किसी भी यज्ञ में तुझे स्थान नहीं मिलेगा। भगवान के जो गण थे उन लोग वहां बाजू में खड़े थे भैया। भगवान शिव के गण कौन? नंदी, भृंगी, श्रृंगी, हाँ? सारे लोग खड़े थे। इन्होंने देखा कि दक्ष हमारे स्वामी को श्राप दे रहे हैं, बोले हम भी श्राप देंगे, तो इन्होंने भी श्राप दे दिया। हाँ? इन्होंने भी श्राप दे दिया कि जा, तेरा भी मुंडी कट जाए, आज तेरा मुंडी कट जाए और तेरे मुंडी में बकरा का मुंडी लग जाए, जा। श्राप दे दिया। हाँ? श्राप मिलते ही एक दूसरे को लोग श्राप दे रहे हैं। इधर से भगवान शंकर के गण और उधर से शिव के गण एक दूसरे को। भगवान शंकर जी जागे, शंकर जी जब उठे जागे तब कहा कि आप लोग एक दूसरे को श्राप मत दो, हाँ? शांत हो जाओ। अब वहां पे निंदा चल रही थी, कहीं अगर निंदा हो रही है तो वहां से उठ करके चले जाओ। हाँ? शंकर जी कहे चलो कैलाश चलते हैं, सब अपने गणों को लेके चले आए। अपने गणों को लेकर के चले आए। भगवान भोलेनाथ जो है, इधर दक्ष के मन में बड़ा क्रोध। शंकर जी तो उस बात को भूल गए, जो भी बातचीत हुआ वहां उसको भूल गए शंकर जी। लेकिन ये दक्ष प्रजापति कपटी जो है, आयोजन किया कहाँ? कनखल क्षेत्र में यज्ञ का आयोजन कर लिया, अपने दामाद का अपमान करने के लिए। सबको बुलाऊंगा, दामाद को नहीं बुलाऊंगा, ऐसा कहा। आयोजन किया है यज्ञ का। दक्ष ने यज्ञ का आयोजन किया, और दक्ष ने जब यज्ञ का आयोजन किया सबको निमंत्रण कार्ड पहुंचाया, लेकिन छोटी बेटी को, सती को कार्ड इन्होंने नहीं दिया। सती मैया को कार्ड इन्होंने नहीं दिया। और जितने लोगों को कार्ड मिला सब भगवान शंकर के घर के सामने से जा रहे हैं। बताओ कितनी विडंबना है ये।
दूसरा रास्ता है, उधर से भी तो जा सकते हैं। इंद्र जो है अपने ऐरावत पर बैठ के जा रहा है पार। बोले सती मैया कहीं नंदी से सती बोले नंदी जाओ देखो हमारे कैलाश पर्वत से कोई जा रहा है, गुजर रहे, जाओ पता करो। जाके देखे, इंद्र से पूछे देवराज कहाँ जा रहे हो? इंद्राणी से पूछा हाँ कहाँ जा रहे हो? तो कहे कि बोले दक्ष प्रजापति जी यज्ञ करवा रहे हैं और यज्ञ करवा रहे हैं, बस हम वही जा रहे हैं। बोले अच्छा, हमको नहीं बुलाया गया, आके माँ को बताए। माँ बोले आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं और आपके पिता यज्ञ करवा रहे हैं, सब लोग वहीं जा रहे हैं। दौड़े दौड़े अपने पति के पास आई, स्वामी मेरे पिता यज्ञ करवा रहे हैं, बोले मुझे भी जाना है। सती मत जाओ वहां, तुम्हारे जो पिता है वो जानबूझ करके काम कर रहे हैं, जानबूझ के हमारा अपमान करने के लिए। प्रयाग में जब सभा हुई थी, हम वहां पहुंचे सम्मान नहीं किए तो तुम्हारे पिता गुस्से में आ गए। ना जाओ वहां, वहां केवल अपमान होगा हमारा, बात को समझो सती। बोले बात। सती मैया जिद में आ गई। सती मैया जिद करने लगी, मुझे जाना है स्वामी, सारी मेरी जितनी बहन हैं सब के सब आए होंगे। हाँ? अब कुछ कार्यक्रम होता है तभी तो सब इकट्ठा होते हैं कि नहीं? घर में शादी हुआ, कुछ कार्यक्रम हुआ, फंक्शन होता है, सब परिवार वाले इकट्ठा होते हैं, सब बहन 7-8 बहन हैं तो सब इकट्ठा होते हैं तभी तो चर्चा पर चर्चा चलता है। सती मैया भी कहने लगी कि बोले मेरी सब बहनें आए होंगे स्वामी, सबसे मुलाकात करके आ जाऊंगी बस। बाबा ने कहा जा ही रही हो तो अकेले मत जाओ, गणों को साथ लेकर के जाओ। बाबा उसी दिन अपने मन से माँ को अलग कर दिए। मन से तो कर दिए थे, तन से भी अलग कर दिए। मन से अलग कब किए थे? जब माँ सती दंडक वन पर भगवान राम की परीक्षा लेने गई थी, सीता का स्वरूप बना के। बाबा भोलेनाथ को मालूम चला, और बाबा भोलेनाथ को जब मालूम चला तो बाबा भोलेनाथ जो है उसी दिन माँ सती को मन से निकाल दिया कि मेरे आराध्य की परीक्षा लेने गई, आज तन से भी अलग कर दिए। जाओ सती, लौट के नहीं आओगी तुम, मालूम है। सती मैया वहां पहुंची, सब बहनों के पास आ रहे हैं, लेकिन कोई बहन तो बात करे, कोई बहन बात नहीं कर रहे हैं, सब अपना चेहरा विमुख कर लिए। पिताजी के पास आए तो पिताजी उल्टा भला बुरा कहने लगे, अरे हम तो तुम्हें बुलाए नहीं, फिर तुम क्यों चली आई यहाँ? आ ही गई हो तो जाओ बैठो। सती मैया देख रहे कि यज्ञ के वेदियों में सबके लिए स्थान बना हुआ है, सबके लिए वस्त्र आए हैं, लेकिन मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई वस्त्र नहीं है। सब बैठे हैं यहाँ, लेकिन मेरे स्वामी के लिए कोई स्थान नहीं है। एक बार अपनी माँ से मुलाकात करो, फिर सबको बताती हूँ। माँ से मुलाकात करती है, माँ आज बड़ी घोर अपमान हुई है, अगर मैं यहाँ रहूंगी तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुन के, अपमान सुन के मैके में बैठी है, यहाँ से जाऊंगी तो लोग कहेंगे पति की निंदा सुन के आई है। आज मेरे पति का अपमान हो रहा है, मेरे पति ने सही कहा था कि ना जाओ सती, लेकिन मैं उनके जिद को पार करके यहाँ आई हूँ और आज मेरे पति का घोर अपमान हो रहा है। माँ आज मैं अपने देह को त्याग कर दूंगी। सती मैया आई, पिता से कहने लगी, ऐ मूढ़मती पिता, आप मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं रखे हो, आप सबको इसका परिणाम भुगतना होगा, जाओ। माँ ने सबको श्राप दिया। वहां पे मैया जो है बैठ गई उत्तर की ओर मुख करके और अग्नि नारायण को स्मरण करती है। भगवान श्रीमन नारायण से कहती है, हे भगवान नारायण, जब जब इस संसार पर मेरा आगमन हो, पति के रूप में मुझे भोलेनाथ ही प्राप्त हो, मैं यही चाहती हूँ। हे अग्नि नारायण, आप मुझे अपने में समाहित कर लो, और जैसे एक रुई जो है आग में फेंक दो एक कपास को, वो जल जाता है, वैसे माँ के पेट से, माँ के गर्भ से अग्नि धधकता हुआ जला, और ऐसे पल भर में जला माँ का शरीर, कोई कुछ कर नहीं पाया, लोग देखते ही रह गए। माँ सती का जो शरीर है वो अंग भंग हो गया। प्यारे भक्तजन, माँ सती के साथ आए हुए शिव के गणों को क्रोध आया, और शिव के गणों को क्रोध आया। शिव के गण जो है युद्ध करने लगे। यज्ञ में बैठे थे आचार्य जी हवन कराने, यज्ञ कराने। भृगु ऋषि, भृगु जो है आहुति डाल दी यज्ञ में, बड़े बड़े ऋभु गण पैदा हो गए और युद्ध करने लगे। नंदी भृंगी सबके साथ युद्ध हो रहा है। इधर नारद जी गए, और नारद जी जो है जाकर के प्यारे भक्तजन बाबा भोलेनाथ जी को बताए कि बोले बाबा, माँ सती अपना देह त्याग दी है।
भोलेनाथ को जैसे ही सूचना मिला कि मेरे गणों को भी वहां कष्ट पहुंचाया जा रहा है, उनके कष्टों को मुझे रोकना होगा, दूर करना होगा। भोलेनाथ जटाओं को खोल लिए और जटाओं को खोल करके उखाड़े और जटा को खोल करके उठा करके पटक दिए बाबा को। जटा को जब पटके तो उनकी जटा से वीरभद्र नाम का भगवान शंकर के अंशा अवतारी रुद्र वीरभद्र का आगमन हो गया। आप जब भगवान शिव की पूजा करते हो तो शिव की पूजा करते हो तो शिव पूजा के पहले वीरभद्र का भी पूजा होता है, समझ रहे हो ना। वीरभद्र का आगमन हुआ, पहाड़ पर फेंके बाबा भोलेनाथ जो है, पहाड़ दो भागों में विभक्त हुआ, एक भाग से वीरभद्र और एक भाग से मां काली का आगमन हुआ। प्यारे भक्तजन, वीरभद्र को आदेश किया कि वीरभद्र जाओ और उस यज्ञ को तहस नहस कर दो। यज्ञ को तहस नहस करने का आदेश मिला। वीरभद्र आया, जहां पर कनखल क्षेत्र हरिद्वार में यज्ञ हो रहा था, अचानक काली घटा तूफान वीरभद्र के आने से सब डर गए, क्या होगा कैसे होगा। वीरभद्र आए, मंडपों को उखाड़ते गए, वेदियों को पटक दिए, जो सामने आया मारते गए काटते गए। भगवान शंकर के ससुर आए, भगवान के शंकर के ससुर आए, उनका सिर काट के यज्ञ कुंड में डाल दिए। भृगु ऋषि बहुत हंस रहे थे जब भगवान शंकर को श्राप दे रहा था, ये दाढ़ी को उखाड़ के पटक दिए, कुखा नाम के देवता के दांत तोड़ दिए, नभ नाम के देवता का आंख निकाल दिए, कान निकाल दिए। वीरभद्र को देख करके सब परेशान, किसकी शरण में जाए। हाँ प्यारे भक्तजन, भृगु की दाढ़ी कट गई, दक्ष का सिर कट गया, पुखा नाम के देवता थे दांत टूट गया, भग नाम के देवता आंख निकल गया। सारे लोग भगवान शंकर के पास गए, भगवान शंकर की स्तुति करने लगे। भोलेनाथ, अब आप ही हो जो उस यज्ञ को पूर्ण कर सकते हो और स्थिति को संभालने वाले आप ही हो, मृत्युंजय के दाता भगवान, आप कृपा करो, हम आपकी शरण में आए हैं। हे भोलेनाथ, आप साथ चलो। भोलेनाथ को मनाने लगे। बड़ा विकराल बाबा का वो जटा जूट, बाबा बड़े खिन्न मन से जाने लगे। भगवान शंकर से जाकर के सारे लोगों ने निवेदन किया, प्रार्थना किया। स्वयं ब्रह्मा विष्णु सब आए कैलाश और सब मिलकर के भगवान की स्तुति गाने लगे। हाँ? भगवान से निवेदन करने लगे कि बाबा आप चलो। शंकर तेरी जटा से, ओ भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा से, भोले तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, बाबा तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा। काले घटा के अंदर, काले घटा के अंदर जिमिदामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटा से। आइए सभी लोग
ससभाल में विराजे, गले मुंड माल साजे ससभाल में विराजे, गलमुंड माल साजे ससभाल में विराजे, गले मुंड माल साजे ससभाल में विराजे, डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से। मृग चरम वसन धारी, वृषराज पे सवारी, बाज पे सवारी, मृग चरम वसन धारी, वृषराज पे सवारी, मृग चरम वसन धारी, विषराज पे सवारी, निज भक्त दुख हारी, निज भक्त दुख हारी, कैलाश में विहारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से। भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर, जिम्मेदारी उजाला, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, भोले तेरी जटाओं भोले तेरी जटाओं में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटाओं से बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, ओ काली घटा के अंदर, जिम्मेदामिनी उजाला,
बाबा तेरे जटाओं। बोले भोलेनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव राधे राधे। श्याम से मिलावे। एक बार सब चलो जोर से कहो एक बार राधे राधे। भोलेनाथ जी को सारे लोग मिल करके मनाए। बाबा भूत भावन आए वहां पर, सबको ठीक किया स्थिति परिस्थिति को। भृगु जी महाराज को कहा कि तुम्हारे चेहरे पर बकरे की दाढ़ी लगेगी। पुखा को कहा कि सत्तू घोल कर पियो। भग नाम के देवता को कहे मित्र दृष्टि से देखो। बारी आई दक्ष की तो उत्तर दिशा पर भेजा गया। जो अभी इस मुहूर्त में जो बालक जन्म लेगा उसके सिर को ला करके काट के लगा देना। उत्तर दिशा में जब गए उस समय एक बकरी जो है एक अपने शावक को जन्म दे रहा था, जन्म दे रही थी। तो बकरा जो जन्म लिया था तो बकरे के सिर को काट के ला करके लगा दिया। भगवान मृत्युंजय के स्वामी दाता जो है भगवान जो है मृत्युंजय मंत्र से उनको जीवित किए। बकरे का सिर लगाते ही वो जीवित होते हैं, क्योंकि भगवान ने उनके पूर्ण प्राण को नहीं हरण किया था, केवल सिर कटा था दक्ष का। भगवान के शरण में गिर गया दक्ष जो है, स्तुति गाने लगा भगवान महादेव जी की, प्रार्थना करने लगा। बोले प्रभु मुझसे गलती हो गई, क्षमा करो। बाबा ने कुछ कहा नहीं, माँ के शरीर को उठा करके चलने लगे और माँ के शरीर को उठा करके जाने लगे। मृत शरीर को श्रीमन नारायण भगवान जो है सुदर्शन चक्र से माँ सती के शरीर अलग अलग विभागों में विभक्त कर दिया। 51 जगहों पर माँ का जो शरीर है वो गिरा। इसलिए हमारे देश पर और देश के बाहर भी सिद्ध शक्ति पीठ का निर्माण हुआ। जहाँ माँ का बाल गिरा वहाँ माँ का मंदिर बना, जहाँ माँ का आंख गिरा वहाँ ज्वाला देवी बनी, जहाँ दांत गिरा वहाँ दंतेश्वरी बनी। ऐसा सुंदर माँ का शरीर जहाँ जहाँ गिरा वहाँ सिद्ध शक्ति पीठों का निर्माण हुआ। माँ के जाने के बाद भोले बाबा जो है कई सालों तक समाधि में लीन हो गए, कई साल तक। राजा हिमवान मैना देवी जो है भगवती मैया का आराधना के 27 साल तक ब्रह्मा के आदेश पर। सती मैया का पुनः आगमन होने वाला है पार्वती के रूप में राजा हिमाचल के घर पर, और राजा हिमाचल के घर पर सुंदर माँ भगवती का प्राकट्य होता है पार्वती के रूप में। बोलो पार्वती मैया की जय हो। पार्वती मैया का सुंदर आगमन हुआ। लेकिन बाबा तो कई दिनों तक समाधि पर लीन थे, उनको जगाए कौन, किसमें इतनी हिम्मत। तो कामदेव को भेजा गया, कामदेव को भेजा गया, जाओ भैया तुम जा करके उनको जगाना। कामदेव गया और जहां पर बाबा बैठे थे वहां ठीक सामने एक आम का वृक्ष था। आम के पेड़ पर बैठ करके छुप करके बाण मारता है भगवान शंकर को। भगवान को जब बाण लगा, बाण लगते ही बाबा का तीसरा नेत्र खुल गया, और तीसरा नेत्र खुला, देखा मुझे किसने जगाया। जान गए आम के पीछे बैठा है कामदेव, जला के भस्म कर दिए। आम का पेड़ भी जल के भस्म, काम भी जल के भस्म। रति दौड़े दौड़े चली आई कामदेव की पत्नी। अब कामदेव की पत्नी रति दौड़े दौड़े चली आई, कहे बाबा मेरे पति तो भस्म हो गए, कब मिलेंगे। कहे द्वापर युग जब आएगा भगवान श्री कृष्ण के घर पर पुत्र के रूप में आएंगे, प्रद्युम्न के रूप में, वो तुम्हारे पति होंगे। जाओ वरदान दिया। कहे और कुछ वरदान दे दो, एक और वरदान मांगना चाहते हो। कहे मांगो, क्या वरदान। मेरे पति के साथ में ये आम का पेड़ भी जल के भस्म हो गया, उसे भी कुछ वरदान दे दो। तो कहे जाओ आज से ये जो आम का वृक्ष है उसे फलों का राजा माना जाएगा, और इनकी पत्तियों को पूजन पाठ कर्मों में उपयोग किया जाएगा। इसलिए आप कलश बनाते हो तो आम पत्ता लगाते हो, पूजा करते हो तो आम पत्ता लगाते हो, लगाते कि नहीं लगाते। आम जो है फलों का राजा है। अगर आपको आम दे दे हम छोटा छोटा, अभी कौन सा आम आता है, अभी बरसात में वो एक लंगड़ा आम आता है, बड़ा मीठा है कि नहीं, काटो तो मस्त पीला। चलो मान लो आपको दशहरी आम दे दिया जाए छोटा छोटा, आपको मिठाई दे दिया जाए, तो आप क्या खाना पसंद करोगे, मिठाई की आम। बोलो मिठाई को आप छूते छूते ही रह जाओगे, छूओगे, लेकिन आम को उठा के खा लोगे, क्योंकि आम जो है फलों का राजा है। मिठाई तो कभी भी मिल सकता है खाने को, दुकान से खरीदोगे मिठाई, दुकान से मिठाई मिल गया, लेकिन आम जो है कभी नहीं मिलता है कि नहीं, सीजन में ही मिलेगा।
तो आम को फलों का राजा कहा गया है। उनकी पत्तियों को वरदान दिए है बाबा भूत भावन ने, इसलिए पूजन पाठ पे उसकी पत्तियों का उपयोग होता है। बाबा भोलेनाथ जो है जाके बैठने लगे समाधि में, उतने में सब लोग दौड़ आए, चलो चलो फिर बैठ जाएंगे, दूसरा काम देखो कहां से लाएंगे उठाने के लिए बाबा को। बाबा से कहे बाबा आप समाधि में मत जाइए, आप सती मैया का पुनर्जन्म हो गया है पार्वती के रूप में, अब आपको उनसे विवाह करना है, क्योंकि जब तक आप विवाह नहीं करोगे तब तक तारकासुर की मृत्यु नहीं होगी। तारकासुर नाम का एक जो दैत्य है उसका अत्याचार बढ़ चुका है। बाबा को सब लोग मिल करके मनाए तो कहे बाबा कहे बोले भैया ऐसे कैसे शादी कर लूं, कोई माध्यम बन के जाओ, वहां रिश्ता का बातचीत करो, नाम आम गुण मिलाओ, गण दोष थोड़ी है, नाड़ी दोष थोड़ी है, पहले लड़के वाले राजी हो जाए, चर्चा करो पहले, और हम भी लड़की की परीक्षा लेंगे, ऐसे शादी थोड़ी कर लेंगे। तो सप्त ऋषियों को भेजा गया माँ पार्वती की परीक्षा के लिए। सप्त ऋषि आए और कहे कि बोले देवी आप किसकी तपस्या कर रही हो, आराधना कर रही हो, तो कहे भोलेनाथ की। अरे भोलेनाथ को प्राप्त करना क्यों चाहते हो, वो तो शमशान में रहने वाले हैं। विष्णु जी बड़े सुंदर है, विष्णु जी से शादी कर लो आप, तो कह लेना भोलेनाथ से शादी करना है। ठीक है, बाबा भूतनाथ स्वयं एक ब्राह्मण का रूप धारण करके आए और कहे किसके लिए तपस्या कर रही हो देवी, तो कहे भोलेनाथ के लिए। अरे क्यों, पति बनाना चाहती हूँ। अरे जोड़ी मैच नहीं करेगा, तुम कहाँ महलों की रानी, वो कहाँ शमशान के राजा, जोड़ी मैच नहीं खाएगा, मत करो। उनके गले में मुंडों की माल, तुम्हारे गले में नौलखा हार, तुम्हें सुंदर वेणु निनाद मृदंग पसंद है, उनको डमरू पसंद है, तुम्हारी सुंदर सखियां उनके भूत प्रेत दोस्त यार, जोड़ी नहीं जमेगा, मत करो। कहे अगर तुम भगवान की निंदा करोगी बाबा की तो मैं अभी तुम्हें श्राप दे दूंगी। भोलेनाथ स्वयं प्रकट होकर के आशीर्वाद दिए पार्वती को कि मैं तुम्हें अवश्य मिलूंगा। हरतालिका का व्रत आने वाला है, तीज का, वो तीज का व्रत माँ पार्वती रहती थी बाबा के लिए। बात बना, नारद जी भी आए। नारद जी दक्ष को बोले हिमवान को समझाए हिमाचल को तुम्हारी बेटी को भोलेनाथ को दे दो। कहे भोलेनाथ तो प्रतिज्ञा किए हैं सती के अलावा किसी से शादी नहीं करूंगा, तो कैसे शादी करेंगे वो। नारद जी ने कहा सती ही तुम्हारे घर पार्वती के रूप में आई, हाथ पीले करो बेटी का और उनसे शादी करो। बात बन गई, शादी की तिथि तारीख फिक्स, अब शादी होने वाला है बाबा का। पार्वती मैया के यहाँ डेकोरेशन चालू, लड़की वाले यहाँ राजा हिमवान पर्वतों के राजा सुंदर तैयारी करने लगे, और इधर पार्वती मैया सज रही है धज रही है, लेकिन भोलेनाथ को कौन सजाए, भोलेनाथ को कौन सजाए। जिस दिन बारात जाना है उस दिन सारे के सारे देवता पहले से सज धज के पहुंच गए। हाँ, सब नए नए कपड़े अपने अपने वाहन पर सवार होकर के, बाबा की कोई पूछ परख नहीं कर रहे हैं, दूल्हा जो है उसको कोई नहीं पूछ रहे, सब बैठ के जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है, क्योंकि बाबा के साथ में जाएंगे तो एक ठो बालू साए चमचम भी खाने नहीं मिलेगा, क्योंकि भूत प्रेत आएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, उससे चुप पहले ही चलो। बाबा ने कहा नंदी भृंग से नंदी, बारात हमें जाना है, दुल्हा हमें बनना है, हमें कोई तैयार ही नहीं कर रहे हैं। नंदी भृंगी कहे बाबा आप चिंता ना करो, बोले हम लोग आपको तैयार करेंगे, ठीक है आप लोग ही हमें तैयार करो। तो सुंदर बाबा को तैयार करने के लिए कहाँ गए, सबसे पहले कहाँ गए, शमशान घाट गए। और शमशान घाट में गरम गरम चीता जल रहा था, चीता जल रहा था तो चीता को पकड़ के ले आए। चीता का जो भस्म था राख, उसे लाके बिल्कुल पॉन्च पाउडर है बाबा लगा दिए। कपड़ा पहनाना है, मृग छाल ले आए, मृग चर्म ले आए, गज चर्म ले आए। मोर बनाना है, मुकुट बनाना है, मुकुट काहे को बनाए, शिव ही सम्मुगन करहि सिंगारा, जटा मुकुट अहि मौर सवारा, कुंडल कंकन पहिने ब्याला, तन विभूति पट केहरी छाला। बाबा के लिए सुंदर सांपों का मोर बनाया गया। अब तो आजकल वो पगड़ी वाला आगे है नहीं, पगड़ी ऐसे बांधते आजकल के मना के, सुंदर पगड़ी आगू ऐसे नहीं चलत रही से, आगू ऐसे लटकना वाला चल है नहीं। हमर जमाना में पगड़ी आगे रही से, वो आगू जमाना की बात चला था। सांप लोगों को लटकाया जाता था, मोर को झूलन वाला बनता था ना, तो बाबा के लिए भी वही बनाया गया। छोटे छोटे पिटपिटी सांप को पकड़ के लाया गया, चलो भैया। अब मुंडी के ऊपर करके पूंछ को लटकाया गया, 8-10 सांपों को बांधा गया, बड़ा सांप में बांध दिए मोर। कानों में कुंडल भी तो पहनाए, कुछ अच्छा दिखे दूल्हा, तो बड़े बड़े काले काले बिच्छुओं को चिपका दिए। आजादे सांप को, छोटे छोटे पीले पीले सांप को भुजा बंद बना दिए।
दूल्हा तैयार, चलो अब बारात कौन जाएगा? तो बारात जाने के लिए नंदी कहे कि बोले बाबा प्रबंध है, चिंता मत करो। उन लोग छोड़ के चले गए, बाकी लोग आपके इंतजार कर रहे हैं, आप एक बार इशारा कर दो, हजारों बाराती पेश हो जाएंगे। बाबा ने कहा बुलाओ सबको, चलो अब जाएंगे, मुहूर्त नजदीक आ गया। नंदी जी ने इशारा किया तो सारे के सारे भूत प्रेत वहां आ गए, तरह तरह के भूत प्रेत। आप लोग सपने में नहीं सोचे होंगे ऐसा सब भूत प्रेत आए बाबा के शादी में। कोई किसी का मुंडी नहीं, किसी का आंख नहीं, किसी का पैर नहीं, कोई अपने आंख को निकाल के बांटी खेल रहा है, कोई मुंडी को घुमा रहा है, कोई लंगड़ा, कोई लूला। हाँ, ऐसे ऐसे बाबा के बाराती आए और सुंदर ही मुआन के घर पर बारात पहुंच रही है। और इंद्र को जब देखी माँ जो है मैना छत में खड़े होकर बारात का स्वागत करते हैं, नहीं देखते हैं बारात आ गया करके, मैना मैया देख रही है, इंद्र को देखे तो कहीं दूल्हा आ गया। विष्णु जी को देखे दूल्हा ये है क्या? बोले दूल्हा ये नहीं। नारद जी खड़े थे मैना मैया के साथ ऊपर, बोले मैया दूल्हा ये नहीं है, दूल्हा तो पीछे आ रहा है। ये लोग तो सब उनके बाराती हैं। बारात जाओ तो एक दो गाड़ी पहले पहुंच जाती है कि नहीं, तो ये लोग पीछे आ रहे हैं। दूल्हा जो है चिंता मत करो, देखना आप। दूल्हा जब आया बैल पर बैठ के शमशान के भभूत को लगा के भूत प्रेत के साथ, पार्वती मैया के मैया को, मैना मैया को चक्कर आ गया, गिर गई, पानी वानी डाले, होश मिलाया गया। नारद जी से लड़ाई करने लगे, मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा था आपका जो ऐसे घर भेज रहे हो आप? हाँ, नारद जी ने समझाया, माँ कालों के काल है, महाकाल है, साधारण पुरुष नहीं है। सारे देवताओं ने निवेदन किया बाबा ऐसे मत तैयार होइए, आज आपका शादी है, थोड़ा स्मार्ट बनो आप, हाँ दूल्हा बनना है। सारे लोगों ने निवेदन किया। तब भूत भावन भूतेश्वर महादेव भगवान जो है सज धज करके सुंदर तैयार, पीला पीताम्बर यहाँ मोर मुकुट धारण की और चकाचक तैयार बाबा। हाँ? अब इधर आओ, शादी की ओर चलते हैं। भोलेनाथ और पार्वती मैया जो है तैयार है, जो भी जैसे भी ले आइए। आइए, मंगल झांकी तैयार हो गई है और बाबा भोलेनाथ के विवाह के साथ ही आज की वाणी को यहीं विश्राम करते हैं। कल ध्रुव चरित्र और प्रहलाद चरित्र, जड़ भरत अजामिल भक्तों की कथा आप लोगों को सुनने को मिलेगा और परसों कृष्ण जन्म होगा। आप लोग अधिक से अधिक जनसंख्या पर आइए, स्वागत है आप लोगों का। आज आप थोड़ा सा भीड़ बढ़ा है तो देख के अच्छा लग रहा है। इसके पीछे एक कारण भी है, क्योंकि संडे है, कल ड्यूटी का दिन रहेगा। ठीक है, आप सब आइए समय निकाल के, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है। तो आइए, मंगल झांकी तैयार हो गई है और सुंदर शादी में सब लोग सम्मिलित होते हैं। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। एक बार ताली बजा दो, बढ़िया ताली बजा दो। निराले दूल्हे में, मत वाले दूल्हे में, हो निराले दूल्हे में, मत वाले सजे रहे भोले बाबा, अरे हाँ सज रहे रे, सजे रहे भोले बाबा,
दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे, रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। निराले दूल्हे में मतवाले दूल्हे में। अरे सजे रहे, हाँ सज रहे, अरे सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात। 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 चल है संग लेकर के भूतों की बारात। संग लेकर के भूतों की बारात। है भेष निराला, पिए का प्याला, सर चढ़ा चढ़ाए, तन भसा में लगाए, उड़वी की शाला, गले नाग की माला, ऐसी पे गंगा, मस्तक पर चंदा, तेरे डमरू साजे, त्रिशूल विराजे, भूतों की लेके टोली चली है ससुराल। के टोली चले हैं ससुराल। भूतों की लेके टोली चले है ससुराल। के टोली चले हैं ससुराल। शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार। भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार, सजे रहे, हाँ सजे रहे। सजे रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। सज रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। रहे भोले बाबा निराले दूल्हे में। के चेले है भांग का जंगल, जंगल में मंगल, भूतों की पलटन आज
गई है बंधन दीवार गठा लेकर के चट्ठा सब घीस रहे हैं ओ छक्का बक्का पी करके प्यारे ओ गुरु मत वाले कोई नाच नचावे कोई डोले बनावे कोई भाव बतावे कोई मुंह चिपकाए भोले भंडारी पहुंचे ससुराली सब देख के भागे सब नर और नारी भूतों की लेके टोली चले है ससुराल भूतों की लेके टोली चले है ससुराल शिव भोले जी दिगंबर हो बैल पे सवार अरे सज रहे हाँ सज रहे अरे सज रहे भोले बाबा डाले दूल्हे हाँ सज रहे भोले बाबा डाले दूल्हे अरे देखो भोले बाबा की अजब है बात हाँ देखो भोले बाबा की अजब है बात चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात ओ चले हैं संग लेकर के भूतों की बारात सज रहे हाँ सज रहे सज रहे भोले बाबा डाले दूल्हे सज रहे भोले बाबा डाले दूल्हे डाले दूल्हे होली डाले दूल्हे हाथी डाले दूल्हे नीलाले दूल्हे में मत वाले दूल्हे में अरे सज रहे भोले बाबा नीराले दूल्हे में चलिए बाबा आ रहे हैं, ताली बजाइए एक बार। भोले बाबा भी आ रहे हैं, ताली बजाओ जोर से भैया। आइए, बाराती आ रहा है तो बारातियों के लिए एक बार जोरदार ताली। मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मां मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश मां मड़वा मने हरिया कि पर्वतिया के
औघड़िया सन होवा थे विहार। मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश माँ। मन माते हावे सबके हिम औ कैलाश माँ। मड़वा मामा ने हरिया, मड़वा मामा ने हरिया, की पर्वतिया संग औघड़िया के होवा थे बिहार। पर्वतिया के औघड़िया सन होवा थे बिहार। पर्वतिया के औघड़िया सन होवा थे बिहार। सातोरी सीमन राजा हिमला मनाए। सातोरी सीमन राजा हिमला मनाए। जग के उद्धार खातिर लगन धराए। जग के उद्धार खातिर लगन लगाए। पुरवासी मंगल गीत लगा, झूमे नाचेगा। ई पर्वतिया संग औघड़िया के होवा थे बिहार। ई पर्वतिया संग औघड़िया के होवा थे बिहार। बनमाते हावे सबके हिम औ कैलाश माँ। माते हावे सबके हिम औ कैलाश माँ। मड़वा मामा ने हरिया, पर्वतिया संग औघड़िया के होवा थे बिहार। के पर्वतिया संग औघड़िया के होवा थे छठ बने, छठ बने दाई स्वासिन ढेरे। दाई स्वासिन ढेरे बिहावे होवते हैं भोला के दरबार। बिहावे होवते हैं भोला के दरबार। छठ बने, छठ बने दाई स्वासिन ढेरे। दाई स्वासिन ढेरे बिहावे होवते हैं भोला के दरबार। ओ बिहावे होवते हैं भोला के दरबार। अंगे बबूते हो राख न चुप रे, हो राख
खेला चुकर बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव हो, बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव हो। अंग बबूते हो राखेला चुकरे दाई राखेला चुकरे बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव हो, बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव हो, बूढ़ी माई देते अक्षरा के छाव। तिल चढ़ गे के तिल चढ़ गे हो राम नारायण, हो राम नारायण। बड़वा मधुल रू तोर बादन घूमला, हो बड़वा मधुल रू तोर बादन घूमला। हरले वो निकले दाई हरियर हरियर, दाई हरियर हरियर। बड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला, ओ बड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला। चार दिल चढ़ गे, चार दिल चढ़ गे, और पांच दिल चढ़ गे, ताई छह दिल चढ़ गे, और सात दिल चढ़ गे। बड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला, ओ बड़वा मधुल रू तोरे बादन घूमला। रम संग माँ जाने कियो, हरि संग माँ लक्ष्मी, सुघर जोड़ी हा सुहा। महादेव गौरी के जोड़ी बरनी न जा। एक दल रेंगे हाथियों घोड़ा, एक दल रेंगे ऊंट। हाँ भैया एक दल रेंगे ऊंट। मड़वा मना छे चरो कुंवारी, चमके चारों कूट। हाँ भैया चमके चारों कूट। चांदी के खंभा गड़े, सोना के लगे दीवार। हाँ भैया सोना के लगे दीवार। हीरा मोती के झूला गड़े, झूले जसोदा खेला। हाँ भैया झूला जसोदा खेला। जय हो, जय हो।
आइए आइए मुख्य परीक्षित जन सामने आ जाएंगे और चलिए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। निवेदन करूं हमारे यादव जी जहां कहीं भी हो सामने उपस्थित होंगे, मार्गदर्शन करते जाएंगे। आइए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। बोलो शंकर भगवान की। आइए वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। निवेदन करूं बोल वृंदावन बिहारी लाल के, शंकर भगवान की जय। देखिए सामने से हट जाएंगे, कैमरा लगा हुआ है, लाइव चल रही कथा। वरमाला हो रहा है तो सब लोग को देखने का अवसर मिल जाए। हाँ लाइव चल रही है, कैमरा के सामने से आप लोग सभी हट जाएंगे। निवेदन करूं कि बहुत सारे जो भक्त हैं जो देख नहीं पाएंगे, आइए चलिए सभी सामने से सभी वहां से सभी माताएं भाईगण सामने से हट जाएंगे। भगवान के वरमाला की ओर प्रस्थान करते हैं। फूल होगा तो सब हाथ में ले लीजिए, पुष्प जो है छिड़काव करने के लिए। पुष्प और होगा तो हाथ में सब थोड़ा थोड़ा छिड़कने के लिए ले लीजिए। हाँ बोलो शंकर भगवान की जय। कि तदेव लग्नं श्रुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं देहबलं तदेव लक्ष्मीपते त्रैयोग स्मरामि। मंगलं भगवान विष्णु मंगलं गरुड़ध्वजा मंगलं पुंडरीकाक्ष अरे मंगलाय तनो हरे। बोलो शंकर भगवान के जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल के जय। भागवत भगवान के जय। आइए वरमाला संपन्न हुई। मुख्य परीक्षक जन सामने आएंगे और सामने आकर हाथों में अक्षत पुष्प लेंगे और माँ पार्वती को अपनी कन्या मानते हुए भगवान जी को सौंपना है। शिव जी को कन्यादान का संकल्प करना है। हाथों में पुष्प ले लेंगे। माता जी और बाबूजी हाथ लगा लीजिए। बाबूजी रखेंगे सीधे हाथ में, माता जी हाथ लगाएगी और कन्यादान का संकल्प करेंगे। और यहाँ जितने भी भक्तगण हैं सभी आरती के बाद ही यहाँ से जाइएगा प्रसाद लेके। अभी आप सभी को शादी का आनंद ले रहे हैं।
विवाह का आनंद लेना है। निवेदन करूं, है ना? चलिए, हाथों में अक्षत पुष्प रख लेंगे सीधे हाथों पर और मेरे साथ बोलेंगे ओम विष्णु 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 हरि ओम। विष्णुर्विष्णुर्विष्णु श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो तदीयावरारार्धे श्रेयसिद्धारः कलमे वैवस्वन्तरे अष्टाविंशतितमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्मूद्वीपे भारतवर्षे आर्यावर्तकदेशे भारत देशे छत्तीसगढ़ प्रदेशे रायपुर जिला अंतर्गत है कुशालपुत्र क्षेत्र अंतर्गत है वीर विक्रमादि 2082 नाम संवत्सर है दक्षिणानैर्वो वर्षा ऋतौ शुभ मास है शुभे कृष्ण पक्षे नवम्यायासु महापुण्यतिथौ रविवासर है रोहिणी नक्षत्र है वैघात योग है करकरण है करगरासिस्थिते श्री चंद्रे धनरासिस्थिते श्री सूर्ये दारासिस्थिते श्री देवग्रहो अन्येषु गृहेषु यथा यथा रासिस्थांसतेषु तत्सु एवं ग्रहगुण विशिष्टायां सुमहापुण्यतिथौ मम यजमानस्य अमुक-गोत्र उत्पन्नस्य। मुख्य परीक्षित जन जो भी संकल्प ले रहे कन्यादान का अपना नाम लेंगे, अपना गोत्र का नाम लेंगे और जिस मनोकामना से आप लोग कन्यादान कर रहे हैं उसका उच्चारण कीजिएगा। आइए मेरे साथ बोलेंगे कायिक वाचिक मानसिक संसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ फल प्राप्ति कामः मम विद्या बुद्धि लाभार्थे धन धान्यादि प्राप्ति कामः अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी क्षीरकाल संरक्षणार्थम लोकेयां सभायां सर्वत्र विजय प्राप्ति कामः मम संपूर्ण मनोकामना सिद्ध्यार्थम फल प्राप्ति मम यत्र रूपेण श्री मद भागवत कथा अंतर्गतेन द्वितीय दिवसस्य पूजनस्य संपूर्ण फल प्राप्ति शिव विवाह कार्य हितवर्थे वेदे पूजनस्य संपूर्ण फल प्राप्ति मां पार्वती देवेभ्यो मम कन्या स्वरूपेण कन्या दान अहं करिष्ये। ओम जज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदु सुमतस्या तथैवैति दूरंगमं ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आइए संकल्प वही परात में छोड़ देंगे जो भी वहां पर पात्र होगी और निवेदन करूं आप सभी इस विवाह पर सम्मिलित हुए और प्रसाद लेकर ही अपने अपने गृह स्थान को प्रस्थान कीजिएगा। गृह स्थान को प्रस्थान कीजिएगा, गृह स्थान को प्रस्थान कीजिएगा। तत्पश्चात निवेदन करूं आप सभी इस विवाह पर सम्मिलित हुए और बारी बारी आते जाइएगा और भगवान श्री शिव जी के विवाह पर जो भी आपको यथाशक्ति अनुसार न्यौछावर देना हो, दहेज देना हो, जो भी आपको देना हो भगवान के इस शुभ विवाह पर, तो आइए बारी बारी आप सभी का इंतजार करते हैं। बारी बारी आते जाइए, जो भी आपको न्यौछावर छोड़ना हो
आप सामने आकर बता सकते हैं, नाम लिवा सकते हैं। आइए थोड़ी देर पर भजन का आनंद लेते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाते हैं। बोला वृंदावन बिहारी लाल के। आइए टिकावन की ओर चलते हैं। बारी बारी आज से आप लोग आकर के टिकान टिक सकते हैं, न्यौछावर दे सकते हैं। कौन तो जे टिके नोनी आचे हर पाचे हर वो आचे हर पाचे हर वो कौन तोरे टिके धेनुगा आव आवो नोनी कौन तोरे टिके धेनुगा। कोने तोरे टिके धेनुगा आवो आवो नोनी कौने तोरे टिके धेनुगा। दाई तोरे टिके नोनी आचे हार पाचे हर वो आचे हार पाचे हर वो दादा तोरे टिके धेनुगा आवो आवो नोनी दादा तोरे टिके धेनुगा। गोते ना गोदाले रे मोर राजे दुलारी का तोला देव बेटी मैया के चिन्हारी का तोला देव बेटी मैया के चिन्हारी का तोला देव बहिनी मैया के चिन्हारी का तोला देव बेटी मैया के चिन्हारी। गोते न गोदाले मोर राजे दुलारी का तोला देव बहिनी मैया के चिन्हारी का तोला देव बहिनी मैया के
आइए निवेदन करो सभी अपने अपने स्थान खड़े हो जाएंगे। आरती की ओर प्रस्थान करते हैं। आइए सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। आरती करेंगे भगवान श्री शिव जी की, भागवत भगवान की। आइए आइए आरती की तैयारी करते ताकि छोटा सा प्यारा सा भजन। बोलिए महाकाल भगवान की जय हो। चलिए आरती प्रज्वलित हो गई है। सभी खड़े हो जाइए अपने स्थान। राधे राधे। आइए सभी खड़े हो जाएंगे अपने अपने स्थान पर। आरती प्रारंभ होने वाली है। बोलो शंकर भगवान के कि चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखात् दग्धनेरजायत। आइए सभी सम्मिलित होते हैं। आरती पर प्रारंभ होने वाली है। बोलिए महाकाल महाराज की जय। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भव सागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भव सागर से तारती। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला
और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब में देव निराला और डमरू बजाने वाला। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। ये सुख करता ये दुख हरता, ये सुख करता ये दुख हरता। श्री विश्वनाथ की आरती, भक्तजनों को भवसागर से आरती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये बर्फानी ऑर्डर दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। बर्फानी औघड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये बर्फानी ऑर्डर दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। बर्फानी औघड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। शिव भंडारी शिव करतारी, शिव भंडारी शिव करतारी। श्री नीलकंठ की आरती, भक्तजनों को भवसागर से तारती। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती। आरती भक्त जनों को भवसागर से तारती। ये महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले, है पिए भंग के प्याले। महाकाल कालों के काले मान सरोवर वाले, है भंग के प्याले।
करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख विनसे मन का। स्वामी दुख विनसे मन का। सुख संपत्ति घर आवे, सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। ओ स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिना और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आश करूँ मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। ओ स्वामी तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, परम पिता जगदीश्वर। तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। ओ स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिला हूँ दया मैं, जिस विधि मिलो दया में। तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। ओ स्वामी तुम रक्षक मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने शरण लगाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। ओ स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। जय जगदीश हरे। तन मन धन सब है तेरा। ओ स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको समर्पण।
जय जगदीश हरे आरती जो कोई नरे गावे स्वामी जो कोई नर गावे कहत शिवानंद स्वामी जगत महामुनि ज्ञानी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे स्वामी जय राजीव लोचन हरे स्वामी जय जगन्नाथ हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे